आज का क्वेश्चन, ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नाइट मोड में कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या बोल रहा है सर? इन अ सिक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड पहला ऑप्शन ओनली ऑन द इनपुट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, बी ऑप्शन बोला ऑन पास्ट आउटपुट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। ओके, सी ऑप्शन बोला ओनली ऑन द पास्ट इनपुट। ओके, और डी बोला ओनली ऑन द पास्ट आउटपुट। कल क्या पढ़े थे अपन लोग? कल पढ़े थे कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या सर? कल पढ़े थे अपन लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, ये बताओ। कल जो पढ़े थे अपन लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऐसा नहीं आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे, कोई फायदा नहीं है आपको। तो एक दूसरे से कनेक्ट करके जितना कवर कर चुके हैं अपने लोग, उससे कनेक्ट करके आगे की चीजों को पढ़ते जाएंगे, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें याद रहे। ओके, तो आज तो पढ़ने वाले सिक्वेंशियल सर्किट सर, और ये दिख भी रहा होगा। इसका जो आंसर होगा आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बाकी कल क्या पढ़े थे सर? कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें क्या होता था? कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट था वो किस पे डिपेंड करता था? इसमें जो आउटपुट था वो किस पे डिपेंड करता था? कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट था किस पे डिपेंड करता था? ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट पे, केवल और केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता था। किसमें सर? कॉम्बिनेशनल सर्किट में। यही देखे थे कल। लेकिन आज किसका बात कर रहे हैं? आज अपन बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट का सर। तो ये तो नहीं होगा सर, ये तो नहीं होगा। क्या होगा सीक्वेंशियल में? इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या बोले थे? यहां पे एक मेमोरी एलिमेंट लग जाता है। क्या सर? एक मेमोरी एलिमेंट लगता है और यहां से जो फीडबैक आता है इसके थ्रू फिर ये इनपुट में चला जाता है। मींस ये ओनली ऑन द इनपुट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो गलत हो गया सर, ये तो टोटली गलत हो गया। दिस इज द कंडीशन फॉर, ये किसका था? ये कॉम्बिनेशनल सर्किट अगर होता यहां पे तब ये करेक्ट होता। आगे चलते हैं। ऑन पास्ट आउटपुट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट, दिस इज करेक्ट। दिस इज, क्योंकि ये जो मेमोरी एलिमेंट है क्या करेगा? ये जो आपका पास्ट आउटपुट है उसको क्या यहां से तो सेव कर रहा है ना इसमें मेमोरी में, फिर ये इनपुट पे जा रहा है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बता दो। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ। तो बी इज द राइट ऑप्शन। सी वाले कहां से है भाई? सी वाले किसका किसका सी है? तानवी गलत है बेटा। सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा? ऑन द पास्ट आउटपुट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। देखो ना, प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है और यहां से क्या जा रहा है? इस मेमोरी एलिमेंट में तो जा रहा है कुछ ना कुछ, जो आउटपुट है इसमें जा रहा है, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा? ये पास्ट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट, इस दोनों पे डिपेंड करता है क्या चीज? सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट। क्लियर हुआ सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये जल्दी से बनाइए। और सेशन को शेयर नहीं करना है क्या आप लोगों को? अकेले पढ़ना है क्या? ये बताओ, अकेले पढ़ना है क्या? तो प्राइवेट ही कर देते सेशन को, प्राइवेट करके ही ग्रुप में डालते हैं, पढ़ते हैं। सबको बुला लो एक बार, फिर जितना, और आप लोगों के सरप्राइज भी है ना। सरप्राइज ये है, आप अभी बताने वाला हूं आप लोगों को, जो अच्छा सरप्राइज है। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, सब कुछ अभी सरप्राइज बताने वाला हूं। बस आप लोग साथ दोगे तभी सरप्राइज रिवील होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए कुछ नहीं, 100+ लाइव रीच करवाओ तभी सरप्राइज ओपन होगा। 100+ लाइव को ले जाना है आप लोगों को। और ये कैसे होगा? जब आप इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों तक, इसको शेयर करोगे अपने दोस्तों तक, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। और ये कंप्लीट करवाओ, सरप्राइज रिवील करेंगे अपन। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में फोकस कीजिए, इस पे फोकस कीजिए आप। इस पे क्या बोल रहा है सर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ध्यान से देखना, यही ट्रैप करता है अब जो एग्जाम में, अब जितने भी एग्जाम होने जा रहे हैं, लेटेस्ट जितने भी ट्रेंडिंग चल रहा है, यही चीज पूछ रहा है। क्या सर? नोट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसमें से कौन सा है फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला क्या है? द फ्लिप फ्लॉप इज अ बायस्टेबल डिवाइस विद ओनली 2 स्टेबल स्टेट्स। अच्छा, बी ऑप्शन क्या है? द फ्लिप फ्लॉप हैज 2 इनपुट सिग्नल। अच्छा, द फ्लिप फ्लॉप हैज 2 आउटपुट सिग्नल। ओके, द आउटपुट आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है ये पूछ रहा है आपको। मतलब कौन सा, ये जो 4 दिया गया कैरेक्टरिस्टिक, ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जो नहीं है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसे यही तो पूछ रहा है ना, नोट अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या सब जानते हो? जल्दी बताओ, फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या सब जानते हो? क्या है सर? ये सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस है। बिल्कुल से
एक बार में एक ही बिट को स्टोर करता है, या तो 0 करेगा या तो 1 करेगा, दोनों करेगा। बाय स्टेबल डिवाइस है, 0 भी स्टेबल स्टेट है, 1 भी स्टेबल स्टेट है, लेकिन एट अ टाइम, एक टाइम पे कोई एक ही बिट को स्टोर करेगा, या तो 0 को स्टोर करेगा या फिर 1 को स्टोर करेगा। तो क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, द फ्लिप फ्लॉप इज अ बाय स्टेबल डिवाइस, सही बात है, विद ओनली 2 स्टेबल स्टेट। बाय मींस होता है 2, बाय मींस 2 होता है, 2 स्टेबल स्टेट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये करेक्ट है बिल्कुल। द फ्लिप फ्लॉप हैज 2 इनपुट सिग्नल, क्या बोल रहा है, द फ्लिप फ्लॉप हैज 2 इनपुट सिग्नल। क्या फ्लिप फ्लॉप का हमेशा 2 इनपुट होता है क्या? चलो देखो कितना फ्लिप फ्लॉप पढ़े हो सर, ये पढ़े हैं सर, क्या सर, ये हुआ जेके, यही तो पढ़े हो ना सर, ये पढ़े हैं क्या सर, ये टी पढ़े हैं सर, और क्या पढ़े हो सर, एसआर भी पढ़े हैं, एक क्या पढ़े हो, डी पढ़े हैं सर। देखो यहाँ पे 2 इनपुट, यहाँ पे 2 इनपुट, यहाँ पे 1 इनपुट, यहाँ पे कितना, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे 1 इनपुट, लेकिन सब में क्या होगा, सब में आउटपुट 2 होगा। देखो सब में आउटपुट 2 होगा, और दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट होगा, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट होगा, आउटपुट हमेशा याद रखना। तो क्या बोल रहा है, द फ्लिप फ्लॉप हैज 2 इनपुट सिग्नल, जरूरी नहीं है, देखो ना यहाँ पे एक ही है, देखो ना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सॉरी एक ही है डी फ्लिप फ्लॉप में, यहाँ पे 2 है जेके में। तो क्या है, दिस इज द क्या, ये तो सर करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके सी पे चलते हैं, द फ्लिप फ्लॉप हैज 2 आउटपुट सिग्नल। हाँ देखो ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हमेशा फ्लिप फ्लॉप का 2 आउटपुट देगा और दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट होगा, इस बात को याद रखना। तो सर ये बिल्कुल सही बात है, द आउटपुट आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर, यही तो बोल रहा हूं तब से, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही इसका करेक्ट है, क्योंकि बोल रहा है नोट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताना, जल्दी बता दो, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बिल्कुल सही, बी इज द राइट ऑप्शन, सभी को क्लियर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये देखो, ये जल्दी से बनाओ इसको। क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, कंसीडर द गिवन सर्किट, एक सर्किट दिख रहा होगा आपको, बहुत प्यारा सा सर्किट है। क्या बोल रहा है, इन दिस सर्किट द रेस अराउंड डज नॉट अकर, occurs when clock equal to 0, occurs when clock equal to 1 and a equal to b equal to, ये 4 नहीं है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ओके, occurs when clock equal to 1 and a equal to b equal to 0। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जो रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है सर, इसका रेस अराउंड कंडीशन का होता क्या है, कितना रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है और कौन कौन सा कंडीशन होता है इसका, रेस अराउंड कंडीशन जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है, तभी तो बताओगे ना, इसमें से कब क्या होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है, सी आंसर, डी आंसर। ओके सर, नेक्स्ट सब्जेक्ट व्हेन विल यू स्टार्ट, बेटा जब नेक्स्ट सब्जेक्ट तभी स्टार्ट होगा जब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ फैकल्टी आके मेहनत कर रहे हैं उतना ही कम डेडिकेशन और आप लोगों का एफर्ट दिख रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे हमारी जेनिक टीम को, जो मेहनत करते जाए और आप लोगों का रिस्पॉन्स कुछ आए नहीं। आप लोगों से इतना बोला जा रहा है लेकिन रिस्पॉन्स डे बाय डे घटता ही जा रहा है, जो डे 1 में था उससे बस ऐसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ऐसे, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा ये बताओ। बोला हूं ना सरप्राइज रिवील करोगे, लेकिन 100+ लाइव करवाओगे तब, खतरनाक सरप्राइज है। ओके तो करो 100+ लाइव, जल्दी बताओ क्या होगा, रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या सर, क्या होना चाहिए इसके लिए, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ये जेके फ्लिप फ्लॉप में ही अकर होता है सर, सबसे पहला कंडीशन क्या, जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके दूसरा क्या होना चाहिए, लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए, क्या सर, लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। ओके लेवल ट्रिगर जेके। तीसरा क्या होना चाहिए, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1, जिसको बोलते हो टॉगल मोड, टॉगल मोड में होना चाहिए। ओके चौथा क्या होता है जल्दी बताओ, जेके फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल जे इक्वल, चौथा बता दो बस समझ जाएंगे, तुम्हें याद है, जब मैं लिखने लगता हूं तो तुम तो बताने लग जाते हो सर ऐसे होगा, सर ये होगा, सर ये होगा, तो फिर क्यों नहीं बन रहा है ये फिर क्यों नहीं बन रहा है तुमसे, जल्दी बताओ, चौथा बताओ जल्दी से, क्या होता है चौथा कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो जो क्लॉक पल्स विड्थ वाला जो है क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्या हम भी डिले लिखते हैं क्या, डिले, बस डिले से कैसे काम चलेगा बेटा, डिले से कैसे काम चलेगा ये बताओ। टॉगल मोड लिख चुका हूं, लेवल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप लिख चुका हूं, जेके फ्लिप फ्लॉप लिख चुका हूं, चौथा बताओ जल्दी से बताओ, 4th नंबर, TW ग्रेटर देन TD। वेल डन वेल डन वेल डन, क्या होता है TW ग्रेटर देन
टीडी और टीडब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ द क्लॉक पल्स, टीडी डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये चीज होना चाहिए, ये 4 कंडीशन होना चाहिए किसके लिए, रेस अराउंड कंडीशन के लिए। क्या सर इस चारों का यूज है? नहीं, यहां पे तो कुछ यूज ही नहीं है। सबसे पहला क्या बोल रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप। क्या बोल रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप। क्या सर जेके फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है? जेके फ्लिप फ्लॉप पहचानने का एक ही तरीका होता है, क्या होता है, जो आउटपुट होता है उससे रिवर्स कनेक्शन, यहां से कनेक्शन होता है यहां पे और यहां से कनेक्शन होता है यहां पे। देख लेना जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम। क्या इसमें ऐसा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। ये देखो, अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें ऐसे, इसको ऐसे बढ़ा दें थोड़ा सा, ये देखो ये ऐसे बढ़ा दे तो ये कैसे लग रहा है? यहां पे अगर इसको एस दे दे, इसको आर दे दे, तो ये कैसा लग रहा है सर? ये लग रहा है एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह। लग रहा है कि नहीं, ये बताओ, लग रहा है कि नहीं? ये एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में कभी रेस अराउंड कंडीशन होगा नहीं होगा? किसमें होता है सर? केवल और केवल जेके फ्लिप फ्लॉप में होता है। तो पहले ये मिल जाए तब तो आगे बढ़ेंगे ना अपन। फर्स्ट स्टेप ही नहीं मैच कर रहा है तो आगे बढ़ के क्या फायदा? तो होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, डज नॉट अकर। दिस इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया या नहीं, जल्दी बता दो। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा, एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप में कहां से रेस अराउंड कंडीशन आएगा दोस्त? कहां से आएगा रेस अराउंड कंडीशन? जल्दी बताओ। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर? चलो ये लो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है सर? द डिजिटल सर्किट शोन इन द फिगर वर्क्स एज। जो सर्किट तुम्हें दिख रहा है ये कैसा वर्क्स कर रहा है? पहला है जेके फ्लिप फ्लॉप, दूसरा है क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप या आरएस फ्लिप फ्लॉप बोलो, तीसरा है टी फ्लिप फ्लॉप और चौथा है रिंग काउंटर। दैट इज दी ऑप्शन इज द रिंग काउंटर। जल्दी बताओ ये सर्किट कैसा लग रहा है, किस तरह से बिहेव करेगा? एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड एसआर किया, जेके या टी या रिंग काउंटर, कैसा बिहेव करेगा? सर कैसे सोचेंगे इसमें कैसे सोचेंगे सर? ये सर्किट को देख के तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। ये बस दिख रहा है यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप लगा है और यहाँ पे क्या लग दिया, ये एक्सॉर गेट लग रहा है सर। ये तो एक्सॉर गेट लग रहा है सर। अब क्या करेंगे सर? इसमें तो डी फ्लिप फ्लॉप भी नहीं दिख रहा है सर। जो दिखता है थोड़ा ऑप्शन टिक भी कर देते तो हो सकता है तुक्का में सही हो जाता। नहीं बेटा, तुक्का नहीं मारना है आपको। 4 फ्लिप फ्लॉप के बारे में आइडिया होना चाहिए। कौन कौन सा? जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। और इस चारों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या सर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान देना, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। क्या सर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। याद से इसको नोट कर लो। पहला क्या है सर? एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन तो यू बनेगा, देखो क्या होता है सर? क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका एस आर फ्लिप फ्लॉप का। दूसरा क्या होता है सर? जेके फ्लिप फ्लॉप का। सर बता दो, ये कभी नहीं याद रहता। डायरेक्ट भी पूछता है एग्जाम में। ये डायरेक्ट कितना बार एग्जाम में आया हुआ बेटा? डायरेक्ट एस आर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, ये कितना होता है सर? क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ये भी पूछा गया जेके फ्लिप फ्लॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या सर? टी फ्लिप फ्लॉप। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, लेकिन कम पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी एक्सॉर क्यू एन। ओके, और अभी जो पूछ रहा है सर, जिसका यूज पूछ रहा है, क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप। ये क्या होता है सर? क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू सीधा डी होता है। सबसे आसान है डी फ्लिप फ्लॉप, सबसे आसान है डी फ्लिप फ्लॉप। डायरेक्ट क्यू एन प्लस 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट का जो इक्वेशन है उसको इक्वल टू डी कर दो, बस खत्म। ये चारों है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। लिख लो इसको, ध्यान से नोट कर लो इसको। बाकी पीडीएफ के लिए कहां कांटेक्ट करना है? टेलीग्राम चैनल जेनिक जेईई स्टडी के नाम से है। वहां पे 3 जो पिछला सेशन था उसका पीडीएफ मैं अपडेट करवा दिया हूं और ये भी पीडीएफ आज ही अपडेट हो जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेना तुम लोग। ओके, ये लिख लो इसको। अब देखते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में सर ये डी फ्लिप फ्लॉप लगा है, यहां से देख के पता चलेगा। अच्छा, डी फ्लिप फ्लॉप है सर। ये लो, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू कितना है? डी। यही तो है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी। चलो सर, डी किससे कनेक्टेड है? ये जो एक्सॉर गेट है इसका क्या है? आउटपुट जो होगा वही डी से कनेक्टेड है। तो यहां से क्या गया? यहां से क्यू गया। देखो ना, ये क्यू कनेक्टेड है ना यहाँ पे, यहां से एक्स है तो आउटपुट कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स एक्सॉर क्यू होगा, यही होगा ना, एक्स एक्सॉर क्यू। तो कितना हो जाएगा? क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू डी है, डी का वैल्यू कितना है? एक्स एक्सॉर क्यू। यही है ना, एक्स एक्सॉर क्यू। अब मान लो यहाँ पे हेयर क्या सर? एक्स तो एक कोई इनपुट है ना, एक्स कोई इनपुट है। अगर एक्स को टी से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे तो क्यू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? टी एक्सॉर क्यू हो जाएगा।
और टी एक्सॉर क्यू, इसमें से किसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिख रहा है, इसमें से किसका दिख रहा है सर, ये दिख रहा है, ये क्यू बोलो या क्यू एन वहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। टी एक्सॉर क्यू ये किसका है, टी फ्लिप फ्लॉप का सर। देखो ऑप्शन में है क्या, जेके क्लॉक्ड ऐसा टी फ्लिप फ्लॉप, दिख तो रहा है सर, सी इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है क्या जल्दी बताओ। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ऑप्शन सी, अच्छा बहुत सही। चले आगे, आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को, बताते रहना अपनी परेशानी इसमें बताते रहना। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक सिग्नल अप्लाइड टू द राइजिंग एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप शोन इन द फिगर इज 10 किलोहर्ट्ज। ये देखो ये 10 किलोहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिया गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल अवेलेबल एट क्यू, इस पे कितना होगा, ये जो आउटपुट है इस पे पूछ रहा है तुमको सिग्नल कितना होगा, फ्रीक्वेंसी सिग्नल का कितना होगा। ये दिया गया इनपुट जो क्लॉक पल्स दिया गया इसका फ्रीक्वेंसी दिया गया 10 किलोहर्ट्ज। ओके, पूछ रहा है तुमसे क्या, ये जो आउटपुट है क्यू इस पे क्लॉक का उस सिग्नल क्लॉक सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, 10 किलोहर्ट्ज, 2.5 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, सारे स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। और सेशन को शेयर करते रहो, 100 रीच करेगा सरप्राइज ओपन हो जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए सरप्राइज तो कोई बात नहीं, 100 प्लस कर दो लाइव, अगर नहीं चाहिए फिर भी कोई बात नहीं। अब तुम्हें चाहिए ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों करूं हम लोग, ये बताओ, कोई जरूरी नहीं है जबरदस्ती करने का। जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ आंसर दिख, अरे आंसर तो कोई दे नहीं रहा है, क्या बातें चल रहा है सर। मुझे दिक्कत HT से क्यों किया, मतलब HT से क्यों किया, समझा नहीं मैं कुछ। चिंटू राठौर बेटा समझ में नहीं आया, टी फ्लिप फ्लॉप रहता तब डी। ओके बेटा सही से तो लिख लिया करो ना, जब अपना प्रॉब्लम को सही से लिखोगे तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा और समझ पाऊंगा ना। सामने में तो बैठे हो नहीं जो तुम्हें मैं देख करके ऑब्जर्व कर लूंगा, अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि वहां पे फिजिकल एक्टिविटी दिखता है ना तो पकड़ लेते हैं स्टूडेंट को, लेकिन यहाँ तो सामने में हो नहीं। तू जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ, वो तो गया क्वेश्चन, आगे आएगा फिर सीख लेना, अभी और आएगा क्वेश्चन। क्या है सर, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, अभी बताए थे क्या सर, डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना होता है, डी। सबसे आसान और सबसे ज्यादा टाइम आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में, फेवरेट है सबसे ज्यादा, डी और जेके सबसे ज्यादा फेवरेट है। ओके, थोड़ा सा टफ बनाएगा तो एसआर फ्लिप फ्लॉप लेगा, थोड़ा सा टफ बनाएगा तो क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू डी। ओके, डी कहां से कनेक्टेड है, देखो डी का कनेक्शन कहां से किया गया है, ये क्यू बार से सर, कितना क्यू बार से सर, मतलब क्यू एन प्लस 1 कितना आ गया इस बार, क्यू बार आ गया। याद रखना इस बात को, जब भी नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन कंप्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट आ जाए, यही तो है ना, कंप्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट मतलब क्यू बार आ जाए तो इसी को बोला जाता है क्या सर, इसी को बोलते हैं टॉगल मोड। क्या सर, टॉगल मोड। और ये बहुत खतरनाक मोड है ना, इसी पे क्या होता है, रेस अराउंड कंडीशन। कैसा होता है सर, ये होता है देखो 0 1 0 1 0 1, देखो ऐसे हो रहा है 0 1 0 1, तो इसी ये होता है टॉगल मोड। क्या, मॉड 2 काउंटर, इसी को बोलते हैं मॉड 2 काउंटर होता है। मतलब सर जितना इसमें जब भी कोई टॉगल मोड में चला जाएगा तो इसका जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होगा वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी का सीधा हाफ हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, यही तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ना, एफ आउटपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ सी एल के अपॉन में 2। क्योंकि ये मॉड 2 काउंटर है, देखो ना 0 1 0 1 0 1 ऐसे ही चलता रहेगा। मॉड 2 काउंटर, तो मॉड जितना काउंटर उतने से तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड होता है ना, तो इसीलिए 2 से डिवाइड हो गया। तो कितना है क्लॉक का फ्रीक्वेंसी, देखो जल्दी से सर 10 किलो हर्ट्ज है, यूनिट हमेशा ख्याल रखना इस क्वेश्चन में। 10 किलो हर्ट्ज अपॉन 2 कितना हो गया, 5 किलो हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, क्या याद रखना है, क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू, अगर क्यू एन बार या क्यू बार दोनों सेम ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है। क्यू एन बार या क्यू बार या क्यू टी बार मतलब कंप्लीमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट आ जाए मींस ये टॉगल मोड है। जब टॉगल मोड में जाएगा तो ये मॉड 2 काउंटर की तरह ट्रीट करेगा। मॉड 2 काउंटर का मतलब सर इसमें जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी का सीधा हाफ हो जाएगा। कितना है 10, सीधा हाफ करना 5 इज द आंसर। क्लियर, अब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे। चलो क्लियर यहां तक, ये सब शॉर्टकट है बनाने का, लेकिन फर्स्ट टाइम तो बताना पड़ेगा ना तुम्हें। ये देखो,
क्या बोला है, फॉर अ फ्लिप फ्लॉप फॉर्म्ड यूजिंग टू नैंड गेट एज शोन इन द फिगर द अनस्टेबल स्टेट कॉरेस्पॉन्ड टू, ये अनस्टेबल स्टेट, याद करो अनस्टेबल स्टेट तुमसे पूछ रहा है किसमें सर, यूजिंग टू नैंड गेट। एक फ्लिप फ्लॉप है, ये जो सर्किट है किसका दिख रहा है, ये सर्किट किसका दिख रहा है सर, ये कैसा सर्किट है सर, ये है नैंड लैच का सर्किट। क्या सर, नैंड लैच का सर्किट है, नैंड लैच है, नैंड लैच दिख रहा है ना, देखो नैंड लैच दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर दिख रहा है। नैंड लैच का ट्रूथ टेबल बना दो, बस ट्रूथ टेबल बनाओ बेटा, किसको किसको याद है देखते हैं। ट्रूथ, बाकी क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्वेश्चन तो 1 मिनट का काम है। नैंड लैच का ट्रूथ टेबल बनाओ जल्दी से बनाओ। क्या क्या सर, इनपुट तो 0 0 होगा, 2 इनपुट है, क्या एक्स और वाई, यही तो है ना एक्स और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। जल्दी से बताओ नेक्स्ट स्टेट क्या क्या होगा इसमें। नेक्स्ट स्टेट Qn + 1 कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताया हुआ है ये सारी चीजें कैसे कैसे कहां से आता है, इसीलिए मैं इस टेबल पे फोकस कर रहा हूं डायरेक्ट। जल्दी बताओ टेबल जल्दी से बताओ। 0 0 पे क्या होगा सर, ये नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है। नैंड गेट का यही खासियत है, अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए आउटपुट को 1 कर देता है। नैंड गेट का यही खासियत है, क्या सर, एक भी इनपुट 0 हो जाएगा आउटपुट को 1 कर देगा, एक भी इनपुट 0 देगा आउटपुट को 1 कर देगा। दूसरे इनपुट से इसको कोई मतलब ही नहीं, चाहे वो 0 हो या 1 हो। देखो ये 0 0 देंगे, यहां पे 0 और 0 अप्लाई करेंगे, यहां पे भी 1 मिल जाएगा और यहां पे भी 1 मिल जाएगा। लेकिन ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका क्या होता है, आउटपुट हमेशा कंप्लीमेंटेड होता है। यहां Q आएगा, यहां Q कंप्लीमेंट आएगा। तुम्हें मिल कितना रहा है, यहां पे 1 मिल रहा है और यहां पे 1 मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवैलिड या इनडिटर्मिनेट बोलते हैं कि नहीं। अब देखो ये क्या है सर, 0 1 पे कितना होगा, तो 0 1 पे बताए हुए, इसी तरह 0 1 वैल्यू रख दो, कितना होता है जल्दी बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ 0 1 पे कितना होता है। मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, इस बार नहीं बताने वाला हूं क्योंकि अपना गेम ओवर हो चुका है। ये देखो ना 0 0 पे इनवैलिड, और यही पूछ रहा है तुम्हें अनस्टेबल स्टेट, यही पूछा जा रहा है। जल्दी बताओ 0 1 पे कितना होता है, 1 0 पे कितना होता है और 1 1 पे कितना होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे आंसर, जल्दी से। 1 होता है, वेल डन। इस पे 1 होता है, इस पे कितना होता है बेटा, 0 हो जाएगा। इस पे कितना होगा जल्दी बताओ, इस पे कितना होगा जल्दी बताओ, जल्दी। 1 1 पे कितना होता है जल्दी बताओ सर, ये होता है होल्ड स्टेट। क्या होता है सर, ये होल्ड स्टेट होता है। क्लियर। अब पूछ क्या रहा है, अनस्टेबल स्टेट कितना हो जाएगा, x = 0 y = 0। कहां पे है, ए इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, जल्दी बताओ। क्लियर है सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या है सर, जेके फ्लिप फ्लॉप। देखो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या सर, जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कुछ नहीं समझ में आया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेना आराम से। क्या होता है सर, ये Qn + 1 = JQn बार + K बार Qn, यही होता है कि नहीं, ये बताओ। यही तो अभी पढ़ाए हैं ना, अभी तो जस्ट पढ़ाए हैं। पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर क्या बोल रहा है एक बार, चलो आगे। इट्स J इनपुट इज टाइड टू इट्स ऑन Q बार। J को कहां पे टाइड कर दिया, मतलब J बराबर कितना दे दिया गया है सर, Q बार दिया गया है, चलो ठीक है। एंड K इनपुट इज कनेक्टेड टू इट्स ऑन Q। K को कहां से कनेक्ट कर दिया गया है, Q से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है सर। इफ द फ्लिप फ्लॉप इज फेड विद द क्लॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई कर दिया गया है। FCLK का वैल्यू भी दिया गया कितना, 1 मेगाहर्ट्ज सर। इट्स Q आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी इन मेगाहर्ट्ज। याद रखना यहाँ पे डैश और यूनिट क्या है, मेगाहर्ट्ज। 4 ऑप्शन देना मिस कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन निकाल लेते हैं ना। यूनिट क्या है, मेगाहर्ट्ज। जो दिया गया यूनिट है क्या है, मेगाहर्ट्ज। तो ये तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ना, आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो वैल्यू गिवन है जेके का, इसका जो वैल्यू है Qn + 1, नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन कितना आ रहा है उसको निकालेंगे। निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। ये देखो ये जे का वैल्यू कितना है बेटा, Q बार। यहां पे क्या है, Qn लिखो, तो यहां पे भी Qn लिख दो। बस ये लिखने का तरीका है, Q बार, Qn बार, Qt बार, सब एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ये कितना है, K बार, तो K का वैल्यू कितना है, Q, तो ये Q बार, ये कितना हो जाएगा, Qn। अब देखो सेम वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा सर, ये 0 गया, इसका गेम ओवर हो गया है। Qn बार और Qn बार कितना हो जाएगा, Qn बार अभी बताए थे तुम्हें, क्या बताए थे सर, अगर नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन Qn बार आ जाए, मतलब कंप्लीमेंटेड और प्रेजेंट इनपुट आ जाए, तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सर टॉगल मोड।
टॉगल मोड में क्या होता है बेटा, जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाता है सर। कितना है इसका 1 मेगाहर्ट्ज, कितना हो जाएगा आउटपुट का फ्रीक्वेंसी 0.5। कोई दिक्कत है क्या ये बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे 0.25 बेटा कहां से होगा ये बताओ, हाफ होता है ना, केवल आधा करो ना इसको। जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना है 1 मेगाहर्ट्ज है ना, ये देखो ना 1 मेगाहर्ट्ज, इसका हाफ कितना होगा 0.5 मेगाहर्ट्ज। तो 0.5 करोगे, इसका आधा क्यों कर रहे हो, अपने आप आधा करते जाओगे क्या, कितना हो जाएगा 0.5 मेगाहर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, जल्दी बता दो। कम से कम येलो वाला दिल बना दो इस बार, येलो येलो दिख रहा है, येलो वाला दिल चाहिए इस पे, सारा कमेंट बॉक्स चाहिए येलो येलो। जल्दी से बनाओ येलो वाले दिल, जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये इस वे में क्वेश्चन को डील करना है ना अपन को। ये लो, ये लो क्या है सर, द क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू द डिजिटल सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इज 1 किलोहर्ट्ज। अच्छा, अब तो ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन तुमसे हवा में बनेगा, इसीलिए लिया हूं फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। इफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द आउटपुट क्यू ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज जीरो, क्या देखो, इनिशियल स्टेट ऑफ द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज जीरो, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म क्यू इन किलोहर्ट्ज। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसमें भी पूछ रहा है, जल्दी से बता दो बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बनाने वाला हूं इसको, अभी बोल दे रहा हूं, तुम्हें करना है सारा क्वेश्चन, सारा टैक्टिस सब कुछ बता दिया हूं। सबसे पहले देखो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, फिर इसको जो दिया गया है लॉजिक गेट, तो यहां पे तो बुलियन अलजेब्रा ही लगेगा, सिंपल सी बात। इसको सोल्व करो, यहां एक्स पे कितना आ रहा है आउटपुट लेके आओ, और बस मुझे चाहिए आंसर। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा, डायरेक्टली बोल रहा हूं। बहुत सही, बहुत सही। येलो दिल ही बनना चाहिए आज, लाल वाली नहीं, आज येलो चलेगा केवल। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर, बताओ आंसर इसका आंसर चाहिए अपन को आंसर मांगता है इसका। सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं ऐसा चीज जो नहीं बताया है। 2-3 क्वेश्चन करवा दिया हूं, तो बस इसका आंसर बताओ। मैं नहीं बताने वाला हूं इसका आंसर, तुम लोग बताओगे इसका आंसर, तुम लोग बताओगे इसका आंसर। जल्दी से बताओ, हरी अप, तुम लोग बताओगे इसका आंसर। किसी का नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है, स्नेहा का, अरविंद का, बहुत सही, बी आंसर आ रहा है सबका। वेल डन, वेल डन, सबका बी आ रहा है, वेल डन, बहुत सही, बी आंसर, बहुत सही। 0.5 आ गया सबका। सर क्या कर दिया, बी तो सबका आ गया सर। टी फ्लिप फ्लॉप है बेटा, Qn+1 कितना सर, टी एक्सॉर Qn लिख दीजिए ना, तो लिख लो ना, यही तो लिखा मैंने सर। टी का ये जो टी है ये तो कनेक्टेड है एक्स से सर, तो एक्स का वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है। ये देखो ये क्यू कनेक्टेड है यहां से क्यू, और यहां से नीचे से क्या क्यू बार, यहां से क्या क्यू, और यहां से क्या क्यू बार। याद करो, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट बहुत खतरनाक गेट है, लिटरली बता रहा हूं, हर जगह परेशान करता है लेकिन बहुत आसान। जितना खतरनाक देखने में लगता है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे उतना ही आसान लगेगा। ठीक है सर, क्यू और क्यू बार, ये क्या है सर, एक्सॉर गेट, तो क्या हो जाएगा क्यू एक्सॉर क्यू बार हो जाएगा सर। याद करो, कंप्लीमेंटेड का एक्सॉर कितना होता था बेटा, 1 होता है सर, यही तो होता है ना, 1 0 जो रहेगा एक्सॉर गेट में तो कितना 1 ही देगा। ठीक है सर, ये कितना है क्यू और क्यू बार। इस बार तो एक्सनॉर गेट से पंगा पड़ गया सर। कंप्लीमेंटेड का क्या होता है आउटपुट एक्सनॉर में सर, 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगा है ये, एंड गेट है सर। क्या एंड गेट, गलत बात, यहां बबल भी तो लगा है, तो सर नैंड हो जाएगा। हाँ नैंड गेट है, क्या है 1 है यहां 0 है, 1 और 0, तो नैंड करेगा तो सबसे पहले 0 कर देगा, उसका कंप्लीमेंट करेगा तो 1, मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 0 का कंप्लीमेंट दैट इज 1 आ जाएगा। ये किसका, x का वैल्यू, मतलब t का वैल्यू आ गया, पुट कर दो ना यहाँ पे 1 एक्सॉर Qn। एक्सॉर गेट 1 के साथ क्या बनाता है जल्दी बताओ, कल ही बताए थे सर, इन्वर्टर बताता है। देखो ना घुमा फिरा के कहां लेके चला गया। Qn बार आ गया कि नहीं, टॉगल मोड, हाफ कर दो, जल्दी से हाफ करो। क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितना है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी सर 1 किलोहर्ट्ज, 0.5 किलोहर्ट्ज। ये कोई दिक्कत है क्या, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। ये लो, ये जल्दी से करो, जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। क्या बोल रहा है सर, ये बोला अ कैस्केड ऑफ 3 आइडेंटिकल मॉड्यूल 5 काउंटर हैज एन ओवरऑल मॉड्यूलस। अच्छा देखो ना, 3 काउंटर है, कैस्केड कर दो इसको,
ये है मॉड m, ये है मॉड n, ये है मॉड q। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो बनेगा, ओवरऑल जो मॉड बनेगा, कैस्केडेड है ये, ओवरऑल मॉडुलस जो बनेगा कितना बनेगा, मॉड इंटू तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, m इंटू n इंटू q। सेम काम करना है, यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल 5 काउंटर है, एक कैस्केड, 3 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, तीनों मॉड 5 काउंटर है। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है बेटा, 125। दिस इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताते चलो। 125, वेल डन वेल डन वेल डन, मतलब हाफ सेंचुरी भी नहीं पूरा है, वाह चलो सही है। सरप्राइज भी रिवील नहीं करना है ना, लाइक तुम लोग करो, कुछ मत करो, बस क्वेश्चन बनाते जाओ। इधर जाओ, इधर इधर इधर। सर ये क्या आ गया सर, ये है शिफ्ट रजिस्टर, रजिस्टर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ये देखो, द इनिशियल कंटेंट ऑफ 4 बिट, देखो 4 बिट सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट राइट शिफ्ट रजिस्टर। ये राइट शिफ्ट मतलब ये राइट शिफ्ट करेगा, राइट हैंड ये है ना, राइट शिफ्ट करेगा ये, ठीक है सर। शिफ्ट रजिस्टर शोन इन द फिगर इज 01110, ये है क्या, इसका इनिशियल स्टेट में दिया हुआ है, इसमें डाटा कितना है 0110 है। आफ्टर 3 क्लॉक पल्स, 3 क्लॉक पल्स के बाद पूछ रहा है, आफ्टर 3 क्लॉक पल्स आर अप्लाइड द कंटेंट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर विल बी। तो 3 क्लॉक पल्स के बाद ये जो डाटा कहां चला जाएगा, मतलब इसमें जो डाटा आएगा वो कितना आएगा। तो देखो ना यहाँ पे, यहाँ जो डाटा है इसको क्या मान लो, D2 D1 सॉरी D3 D2 D1 D0, यही है। देखो ना D3 D2 तो ऐसे है, D1 और D0 कहाँ से है, एग्जॉर होकर के यहाँ पे सीरियली इन है, तो इसका एग्जॉर क्या हो जाएगा, D1 एग्जॉर D0, ये कहाँ जाएगा, D3 में जाएगा। देखो कैसे चलता है ये, इनिशियली कितना है, इनिशियली है कितना, ये देखना ध्यान से, 0 1 1 0, यही है। राइट शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा सर, ये यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा, जो यहाँ पे सीरियल इन हो रहा है, यो इसका मतलब D1 और D0 का एग्जॉर हो रहा है, तो 1 और 0 का एग्जॉर लोगे, दोनों कंप्लीमेंटेड है तो आउटपुट कितना आएगा सर, 1 आएगा। एग्जॉर ले रहे हैं, 1 और 0 का एग्जॉर कितना, 1 ही तो आएगा ना, यही हो गया। फिर क्या होगा सर, क्योंकि ये देखो ये दोनों कनेक्टेड है, एग्जॉर होकर के यहाँ पे सीरियल इन में जा रहा है, तो ऐसे ही तो होगा ना। बाकी फिर क्या होगा, ये राइट शिफ्ट 1, ये 1 0, ये कितना 1। सर राइट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, अपने मन से नहीं बेटा, लिखा हुआ देखो ना, राइट शिफ्ट रजिस्टर लिखा गया, राइट शिफ्ट रजिस्टर लिखा, इसीलिए राइट, लेफ्ट लिखा था, लेफ्ट करते हैं अपन, जैसा बोलता वैसा ही करते हैं अपन। ये देखो ये 1 क्लॉक पल्स के बाद हो गया, ये दूसरा क्लॉक पल्स के बाद क्या हो गया ये, अब ये 1 और 1 इसका एग्जॉर होगा तो कितना, सेम इनपुट का एग्जॉर कितना होता है सर, ये 0 हो जाता है। तीसरा क्लॉक पे लो, कितना होगा ये जाएगा 0, ये जाएगा 1 और ये जाएगा 0, और ये कितना 0 और 1 इस दोनों का लोगे एग्जॉर तो कितना हो जाएगा 1, और यही 3 क्लॉक पल्स के बाद ही पूछ रहा है तुमसे 1 0 1 0। देखो आंसर में है क्या, 1 0 1 0, सी इज द राइट ऑप्शन सर, कोई दिक्कत नहीं है, सी इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, जल्दी बताओ सर। प्लीज स्टार्ट नेक्स्ट एनालॉग सर्किट। बेटा बोले ना कुछ भी स्टार्ट होगा ये आपको बताया जाएगा, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं हो। मैं तो बोल दिया शुरुआत में, सरप्राइज रिवील करूंगा, एक ही शर्त है, बस एक ही शर्त है, मैं तुमसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं जो स्टूडेंट तक रीच करवाओ, बस डिमांड नहीं कर रहा हूं मैं, उन्हें भी मैं बेनिफिट देना चाहता हूं, तुम्हारे दोस्तों तक चीजें रीच करवाना चाहिए, और इतना तुम लोग करते हो इसीलिए बोला जा रहा है, इतना इस चैनल पे स्टूडेंट आता है तभी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं बहुत भारी टास्क दे रहा हूं तुम्हें। स्टूडेंट को बुलाओ, दोस्तों तक शेयर करो सेशन को, अपने आप मैं बता दूंगा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या स्टार्ट होगा, और अभी बताऊंगा अगर 100+ हो जाएगा, जब होगा तभी बता दूंगा मैं, नहीं तो फिर चलता है क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है आराम से। ये लो, ये क्या है सर, ये देख लो। अगर तुम्हें इसका PDF चाहिए जो सेशन अभी अटेंड कर रहे हो, तो कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, सबके मोबाइल में होता है टेलीग्राम, होता है सबके मोबाइल में, लेकिन बताता कोई नहीं है, मेरे पास है सर, सबके पास सब कंटेंट है, जितना भी स्टूडेंट होता है सबके पास सब कंटेंट भरा रहता है। कोई बुक मांगो डिजिटल मीडिया में जरूर होगा, कोई नोट्स मांगो रहेगा, पूछोगे तो बोलेगा नहीं है, ऐसा एटीट्यूड हो गया है तुम लोगों का। कोई बात नहीं, चाहिए भी नहीं। जेनिक JEE स्टडी सर्च करना टेलीग्राम पे जाके, जेनिक JEE स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करना और ज्वाइन कर लेना। क्यों सर, इसका PDF वहीं मिलेगा, ये जो देख रहे हो ना PDF तुरंत जाएगा इसके बाद वहीं पे। चलो ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन में। ये लो, ये जल्दी से बनाओ इसको,
जल्दी से बनाओ, ये जल्दी से बनाओ। क्या बोल रहा है? द प्रेजेंट आउटपुट QN ऑफ एन एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप इज लॉजिक 0। अच्छा, बोल रहा है प्रेजेंट आउटपुट QN ऑफ एन एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप इज 0, मतलब प्रेजेंट जो इनपुट है वो कहां है, सॉरी प्रेजेंट आउटपुट कितना है, लॉजिक 0 पे। इफ J इक्वल टू 1 देन QN प्लस 1, जिसको तुम बोलते हो क्या, जिसको तुम बोलते हो नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट पूछा जा रहा है कितना होगा। क्या JK फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन ये बताओ। J QN बार प्लस K बार QN। इतना बार प्रैक्टिस करवाएंगे, इतना बार प्रैक्टिस करवाएंगे जो तुम्हें अपने आप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अपने आप, मतलब कोई बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप बना ले जाओगे तुम क्वेश्चन को। ओके, चलो जल्दी बनाओ। चलो 100 लाइक्स कर दो, बस जो करवाना है सर स्टार्ट कर देंगे। नहीं बेटा, बस 100 लाइक करो। देखो मैं चाह रहा हूं स्टूडेंट तक रीच करे चीजों को, मतलब जो ये जो DFCL के लिए, CSEB JEE के लिए, GSE CL के लिए जो अपन लोग करवा रहे हैं चीजों को, तुम लोगों के लिए ही बोला जा रहा है ना। तुम रीच करवाओ चीजों को, अपन करेंगे ना सेशन। जो डिमांड करते हो, क्या स्टूडेंट का ही डिमांड था सर क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करवाइए। क्वेश्चन में लैग कर रहे हैं ड्यू टू प्रैक्टिस। क्वेश्चन सेशन यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सारे फैकल्टी ले रहे हैं, दिन में 4-4, 5-5 सेशन चल रहा है, लेकिन यही तुम लोगों का कोई कॉपरेशन नहीं बनेगा। कॉपरेट नहीं करोगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे बेटा, लिटरली बता रहे। तुम लोगों के वजह से ही हम लोग यहाँ सर्वाइव करते हैं, सच्चाई यही है। तो तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम लोग कैसे स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम ही लोगों से बोला जा रहा है। ओके, तुम लोगों के वजह से ही सब कुछ है, तुम लोगों के प्यार के वजह से ही जेनिक आज यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बस सिंपल सी बात है और ये सच्चाई है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या बोल रहा है सर। J QN का वैल्यू कितना है, यही तो बोल रहा है सर। प्रेजेंट और QN का वैल्यू कितना है सर, 0 दिया गया। क्या सर, 0 बार, यही तो है ना 0, लॉजिक 0 बार प्लस K बार कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये तो 0 ही हो गया क्योंकि यहाँ ट्रैप खत्म, 0 ही कर देगा। 0 का बार कितना हो गया, सॉरी J का वैल्यू तो गिवन है ना, कितना है J का वैल्यू गिवन, J का वैल्यू देखो ना गिवन है 1। J का वैल्यू कितना गिवन है सर, 1 गिवन है, यहाँ पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है। J का वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 1, और 0 का बार 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। मतलब QN प्लस 1 इस बार कितना आ गया सर, 1 आ गया। मतलब फिक्स 1 पे जाके क्या हो गया, सेट हो जाएगा, ये 1 पे जाके सेट हो जाएगा। देखो क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, विल बी लॉजिक 1, विल बी लॉजिक 0, विल बी लॉजिक 1। ये दिस इज करेक्ट, यही तो पूछ रहा है ना। देन QN प्लस 1 कहाँ गया, 1 पे जाके सेट हो गया, तो क्या हो जाएगा, विल बी लॉजिक 1। क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताओ, क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताओ। सी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये लो, ये लो, क्या है सर, द रिपल काउंटर शोन इन द गिवन फिगर इज वर्क्स एज अ, क्या सर, वर्क्स एज अ, ये देखो काउंटर का डायग्राम दिया गया है, रिपल काउंटर दिया गया। कैसे सर, देखो ना रिपल काउंटर कैसे, इसका आउटपुट जो है, इसका जो है आउटपुट, और नेक्स्ट वाले के क्लॉक में देखो अप्लाइड है, इसका जो आउटपुट है, फिर इसका जो आउटपुट है देखो नेक्स्ट वाले के क्लॉक में अप्लाइड है ना, ये क्लॉक में अप्लाइड, इसी को बोला जाता है रिपल काउंटर। ओके, ये किसका पार्ट है सर, ये एसिंक्रोनस काउंटर का टाइप है सर। कैसे समझेंगे सर, सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है, कुछ नहीं, एक यूनिक तरीका है पहचानने का। क्या सर, तुम क्लॉक पल्स को देखो, क्लॉक कहां अप्लाइड है, अगर एक ही क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप में कनेक्टेड है तो समझना सिंक्रोनस काउंटर है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप में कनेक्टेड हो, मतलब यहां से देखो क्लॉक पल्स निकलता, यहां पे कनेक्ट होता, यहां पे कनेक्ट होता, यहां पे कनेक्ट होता। कैसे सर, ऐसे देखो, ऐसे। कैसे सर, ऐसे, ये देखो, ये क्लॉक पल्स होता, यहां भी कनेक्ट होता, यहां भी कनेक्ट होता, और यहां भी कनेक्ट होता। देखो यहां से क्लॉक अप्लाइड होता, सब जगह कनेक्ट होता। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर सर। लेकिन ऐसा है क्या, देखो यहाँ पे इसका क्लॉक पल्स यहाँ पे अप्लाई है, फिर इसके आउटपुट से इसके इनपुट में, फिर इसके आउटपुट से इसके इनपुट में, ऐसा नहीं है सर। तो ये किसका पार्ट है, ये है एसिंक्रोनस काउंटर का पार्ट। और एसिंक्रोनस में किसका, ये, इसीलिए इसको रिपल काउंटर। एसिंक्रोनस का 2 टाइप होता है, रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर। तो ये रिपल काउंटर का टाइप है। अब अप है या डाउन है ये तुम्हें पहचानना है। ऑप्शन देखो ना, देखो अप डाउन दिया गया है, कितना मॉड का नंबर का है, मॉड 2 है, मॉड 3 है, मॉड 5 है, ये तुम्हें पहचानना है। जल्दी बताओ इसका ऑप्शन, जल्दी बताओ इसका ऑप्शन, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये लो, ये लो ना, ये डायग्राम को और जूम कर देता हूं, ये लो, एक बार देख लो डायग्राम को, ये देखो, ये लो डायग्राम, ये लो डायग्राम, डायग्राम को अच्छी तरह देख लो। अभी डायग्राम का सर्जरी करने वाले हैं आप। क्वेश्चन तो यूं बनेगा,
क्लॉक पल्स कहाँ दिखा रहा है? दिख रहा है बेटा, ये देखो, ये अब दिख रहा है क्लॉक पल्स, ये रहा। यहाँ पे देखो ये क्लॉक पल्स रहा है, ये यहाँ पे ये क्लॉक पल्स कनेक्टेड है। दिखा कि नहीं ये बताओ, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बताओ। हाँ सर दिख रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम होता है इसमें पहचानना, जो अप काउंटर है या डाउन काउंटर है। कैसे पहचानेंगे सर? यूनिक तरीका, यूनिक तरीका। इधर कैसे पहचानना है? क्लॉक पल्स को देखना है तुम्हें। ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स कहां से, आउटपुट कहां से निकल रहा है सर? यहां से। ध्यान से देखना, जो बता रहा हूं यूनिक तरीका है, यहां से। और दूसरे वाले में कहां कनेक्टेड है सर? यहां पे कनेक्टेड है, यहां पे कनेक्टेड। बस यही दोनों पे नजर ठिकाना लगाना है, यहां पे और यहां पे। ये किस नेचर का है सर? किस नेचर का है? क्यू है सर, पॉजिटिव नेचर का है ना। यही क्यू बार होता तो ये कैसा, नेगेटिव नेचर का हो जाता, होता ना। यहां पे क्या सर? क्यू है केवल, मतलब ये पॉजिटिव नेचर का है ना। अगर यही क्यू बार होता तो क्या बोलता? नेगेटिव नेचर का होता ये। तो ये क्यू है, पॉजिटिव नेचर का है। यहां पे क्या कोई बबल वबल लगाया हुआ है क्या यहां पे? नहीं सर, सिंपली तो है, तो ये भी पॉजिटिव नेचर का ही हो गया। क्या सर? ये भी पॉजिटिव नेचर का ही हो गया। जहां से ये निकल रहा है क्लॉक पल्स, ये निकल रहा है, और दूसरे फ्लिप फ्लॉप पे जहां एंट्री मार रहा है, दोनों अगर सेम नेचर का मिले, देखो ये भी पॉजिटिव नेचर का, ये भी पॉजिटिव नेचर का, अगर सेम साइन मिले, सेम नेचर का मिले, सुनना बात को ध्यान से, सेम साइन मिले या सेम नेचर का मिले, तो हो जाएगा क्या? जब सेम मिलेगा तो ये डाउन काउंटर हो जाएगा, डाउन काउंटर हो जाएगा। क्या सर? सेम साइन मिलेगा तो डाउन काउंटर हो जाएगा। सर सेम साइन कैसे नहीं मिलेगा? देख लो यहीं पे, अगर इसी डायग्राम में देखो, अगर ये जो कनेक्ट, ये यहां से नहीं कनेक्ट होगा, यहां से कनेक्ट हो जाता है, यहां से देखो, यहां से कनेक्ट हो जाता है, यहां से कनेक्ट हो जाता है। तो ये देखो किस नेचर का है? ये क्यू बार। सर ये नेगेटिव नेचर का है, क्यू बार। लेकिन यहां पे तो कुछ नहीं लगा, बबल वबल लगा था तब ना नेगेटिव नेचर का होता, या तो सिंपल है। तो ये किस नेचर का हो गया? ये पॉजिटिव नेचर का हो गया। क्या हो गया? ये अपोजिट साइन सर, अपोजिट साइन। यही तो होगा ना, अपोजिट साइन। जो ही अपोजिट साइन होगा, दिस इज अप काउंटर। समझ आया कि नहीं ये बताओ? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं ये बता दो बस। सेम साइन होगा, सेम नेचर का होगा, डाउन काउंटर। अपोजिट नेचर का होगा, अप काउंटर। खत्म। यहां पे क्या है सर? यहां पे क्या है? यहां पे ये वाला दिया गया है ना, मतलब सेम साइन मतलब डाउन काउंटर। दो ऑप्शन गया, दो ऑप्शन का गेम ओवर हो चुका है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दो ऑप्शन का गेम ओवर हो चुका है। यहां पे जो दो ऑप्शन था उसका गेम ओवर हो चुका है। मतलब सर सेम साइन है, डाउन काउंटर, तो अप वाला गया, ये गया और ये गया, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि यही है डाउन और यही है डाउन, डाउन काउंटर ही होगा। अब मॉड 3 आया, मॉड 5, इसको निकालना है। तो सबसे पहले पहचानना है आपको, ये तो पहचान लिया, अब पहचानना है एलएसबी बिट और एमएसबी बिट। क्या सर? एलएसबी बिट और एमएसबी बिट। ध्यान से सुनना ना, एमएसबी बिट और एलएसबी बिट कैसे पहचानेंगे? जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, ध्यान से सुनना, जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा दैट इज योर एलएसबी बिट। क्या सर? जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा वही होगा क्या तुम्हारा? एलएसबी बिट। क्लॉक पल्स अप्लाइड कहां है? क्लॉक पल्स अप्लाइड सर, एक्सटर्नल क्लॉक पल्स यहां पे। ये कौन सा है? ए वाला फ्लिप फ्लॉप है ना, तो लिख लो ना यहां पे, क्या दिक्कत है? ये हो गया क्या? क्यूए हो गया एलएसबी, ये हो गया बी, ये हो गया क्या? सी, तो ये एमएसबी हो गया, ये एलएसबी और ये एमएसबी हो गया। अब इसी सीक्वेंस में इसको अरेंज कर लो। ध्यान रखना बस, क्या ध्यान रखना? कुछ बातों को ध्यान रखना है, नहीं रखोगे फिर भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। क्या सर? अब ये क्यूसी, क्यूबी, क्यूए आ गया सर ये सीक्वेंस। अब ये निकला है अपन को डाउन काउंटर, ये पता है अपन को, ये जो है कैसा काउंटर है? डाउन काउंटर है। मतलब डाउन काउंटर का मतलब क्या? हर बार में एक स्टेप डाउन जाएगा, एक स्टेप डाउन जाएगा। जब भी डाउन काउंटर है तो यहां जो सीक्वेंस लोगे हमेशा इनिशियल स्टेट 1 1 1 मानना, क्योंकि ये 3 फ्लिप फ्लॉप है, 3 फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम कितना जाएगा? 1 1 1, यही होगा ना, यही होगा ना, 1 1 1। तो इनिशियल स्टेट हमेशा 1 मानना। क्या सर 0 0 मानेंगे तो नहीं आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? कोई भी स्टेट मानो, यहाँ पे जो मन में आए इनिशियल स्टेट मान लो, जो मन में आए आएगा, सबसे सेम ही आंसर। लेकिन मैं ये प्रैक्टिस बता रहा हूं जिससे इजी वे में आंसर आ जाएगा। अगर डाउन काउंटर है तो इनिशियल स्टेट 1 1 1 माना, यही अगर अप काउंटर होता तो इनिशियल स्टेट 0 0 0 मानते, क्योंकि अप करना है आपको, नीचे से अप करोगे इजी वे में दिख जाएगा सब कुछ। चलिए सर आगे चलो। 1 1 1 डाउन काउंटर है तो जस्ट एक स्टेप डाउन करता है, यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है एसिंक्रोनस काउंटर का, रिपल काउंटर का। जस्ट एक स्टेप डाउन करो, करते हैं सर, कितना हो जाएगा? ये तो 7 है ना, 7 के बाद कितना होगा? 6, इसके बाद 5, ये होगा ना, इसके बाद 4, इसके बाद कितना? 3,
इसके बाद कितना 2, इसके बाद कितना 1, यहां देखो 1, इसके बाद कितना 0। अब सर कहां तक जाए, 0 तक तो आ गए, ये कहां तक रन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, लगा हुआ है यहां पे लॉजिक गेट। देखो ध्यान से इसको बेटा, ये है लॉजिक गेट, यही डिसाइड करेगा ये कहां तक जाएगा, यही डिसाइड करेगा, यही है गेम चेंजर, यही सब कुछ डिसाइड करेगा। चलो देखते हैं कैसे डिसाइड करता है ये, ध्यान से देखना इसको। इसका जो 3 इनपुट है, इसका जो 3 इनपुट है, ये कहां से कनेक्टेड है, ये देखो। एक इनपुट ये क्यू सी बार है, ये देखो ना यहां से कनेक्टेड है, यहां से, तो क्या हो गया ये क्यू सी बार यही है, हाँ सर यही है। दूसरा कहां से कनेक्टेड है, दूसरा वाला इनपुट कहां से, ये देखो क्यू बी से कनेक्टेड है, देखो यहीं से कनेक्टेड है ना ये, तो कितना हो गया क्यू बी। तीसरा कहां से कनेक्टेड है, क्यू सी, क्यू ए बार, देखो ना यहां से कनेक्टेड है, यहां से सर, यहां से, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये क्यू ए बार हो जाएगा, क्यू ए बार हो जाएगा। ये कौन सा गेट लगा है सर, ये एंड गेट है, तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वाई का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना सर, क्यू सी बार, क्यू बी और क्यू ए बार, यही होगा, यही होगा, क्यू सी बार, क्यू बी और क्यू ए बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या, ये तीनों जो इनपुट कनेक्टेड है, ये तीनों जो कॉमन है, कहां से कनेक्टेड है, प्रीसेट, प्रीसेट, और ये कहां पे प्रीसेट पे कनेक्टेड है। प्रीसेट मतलब क्या होता है, अगर यहां पे सुनना ध्यान से, अगर इसको प्रीसेट को 1 लॉजिक मिल जाए, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, तो ये प्रीसेट पिन एक्टिवेट हो जाता है। क्या सर, प्रीसेट पिन एक्टिवेट हो जाता है। सर एक्टिवेट होकर क्या करेगा, ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा, अगर ये प्रीसेट पिन एक्टिवेट हो गया, अगर ये प्रीसेट पिन एक्टिवेट हो गया, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको कहां सेट कर देगा, सबको 1 1 1 पे सेट कर देगा, नाम ही है इसका प्रीसेट। अगर प्रीसेट पिन एक्टिवेट हो गया तो इसको कहां सेट कर देगा, 1 1 1 पे जाके सेट कर देगा सर। अब सर ये एक्टिवेट कैसे होगा, तो ये लो इनेबल है या हाई इनेबल है इससे, तो ये इस पे कुछ बबल उबल लगा हुआ है क्या, बबल उबल लगा हुआ है क्या, नहीं सर नहीं लगा हुआ है। याद रखना हमेशा तीनों एक ही नेचर का होगा, तीनों डिफरेंट नेचर का नहीं होगा। तो ये कैसा है सर, ये है हाई इनेबल सर, ये हाई इनेबल मींस ये जब इसको 1 मिलेगा आउटपुट इनपुट, जब इसको 1 मिलेगा, जब इसको 1 मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहीं पे ये बार लगा होता, यहां पे बार लगा होता, यहां पे बार लगा होता, तब ये लो इनेबल होता, तब इसको 0 मिलता, तब ये पिन एक्टिवेट होता। लेकिन अभी क्या है, 1 मिलेगा एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो आउटपुट पे आ कितना रहा है, ये क्या सर, क्यू सी बार, क्यू बी और क्यू ए बार, ये 1 कब होगा, ये तो ये डिसाइड करेगा ना। तो देखो पहला में देखो 1 1 1 पुट करो, यहां पे 1 बार 0, एक भी 0 हो गया सबको 0 कर देगा क्योंकि एंड गेट है, नहीं हो पाएगा सर। दूसरा चलते हैं 1 1 0, यहां पे भी देखो 1 पुट करोगे 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा। तीसरा में चलते हैं, कितना है, कितना है ये 1 0 और 1, तो ये क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा 0, इसको क्या करेगा 0, क्या करेगा इसको 0, और ये भी 0, ये भी 0, सबको क्या कर देगा ये 0 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे चलो, फिर से ये 0 हो जाएगा, अपन को कितना चाहिए 1 चाहिए ना, क्योंकि ये 1 पे एक्टिवेटेड होगा, प्रीसेट लो इनेबल है, सॉरी हाई इनेबल है, 1 पे एक्टिवेटेड होगा, 0 पे नहीं होगा एक्टिवेट, 0 तो मिल ही रहा है। आगे चलो यहाँ पे 1 0 0 1, फिर ये 0 आ जाएगा, सबको कर देगा 0, क्योंकि एक भी 0 मिलेगा सबको 0 कर देगा ना। आगे चलो 0 1 1, देखो 0 दोगे यहाँ पे तो ये तो 1 आ गया, लेकिन 1 दोगे यहाँ पे तो फिर सही है, लेकिन यहाँ पे 1 करोगे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं होगा। फिर देखो ये कितना होगा, यहाँ तक पहुंच गए अपन, ये कौन सा है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 कितना है 0 1 0, ये देखो ये 0 1 0, सही से देखना इसको, यहाँ पे लेके आते हैं, क्या सर, क्या सर, क्या 0 1 0, और यहाँ पे क्या है क्यू सी बार, क्यू बी और क्यू ए बार, यही है। देखो इसका वैल्यू 0 दोगे, इसका वैल्यू 0 देखो तो ये कितना 1 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 1 है और ये भी 1 हो जाएगा, तीनों 1 1 1 1 हो जाएगा, और इसको चाहिए 1 ही। प्रीसेट पिन 1 का इंतजार कर रहा है, जब जो ही यहाँ पे 1 मिलेगा तीनों को 1 मिल जाएगा, क्योंकि तीनों ऐसे ही कनेक्टेड है, देखो ना तीनों इसी से कनेक्टेड है। यहाँ जहाँ 1 मिलेगा ये प्रीसेट पिन एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होकर कहाँ सेट कर देगा 1 पे सेट कर देगा, यहाँ पे जाएगा और ये सेट होकर एक्टिवेट होकर कहाँ कर देगा तीनों को, देखो ना 1 पे जाके सेट कर देगा ये, देखो ना इसको 1 कर देगा, इसको 1, कितना स्टेट काउंट किया ये 1 2 3 4 5, क्या ये काउंट करेगा, नहीं, यहां पे जाते ही स्विच कर जाएगा, जो ही जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो एज ट्रिगर है, जो ही ये जाएगा बहुत ही नैनो सेकंड के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, जहां पे यहाँ पे जाएगा स्विच कर जाएगा, तुरंत स्विच करके अपना इनिशियल स्टेट पे 1 1 1 पे चला जाएगा। तो कितना होगा 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा ये mod 5, कौन सा काउंटर था डाउन काउंटर, कौन सा ऑप्शन होगा
मॉड 5 डाउन काउंटर, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन में पूरा धागा खोल दिए काउंटर का, इससे डिटेल में नहीं पता चलेगा तुम्हें, पूरा क्वेश्चन का पूरा थ्योरी एनालाइज कर दिए। समझ में आया या नहीं समझ में आया कुछ तो पूछ सकते हो, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी बताओ। अगर समझ में आ गया तो पूरा ये येलो हो जाना चाहिए, येलो से भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स, येलो से कमेंट बॉक्स भरना चाहिए। समझ आया कि नहीं जल्दी बताओ, समझ आया कि नहीं जल्दी बताओ। सब कुछ बता दिया ना, सब कुछ बता दिया तुम्हें, जल्दी बताओ। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, काउंटर का क्वेश्चन ऐसे आया, मजे मजे में बनाना है अपन को, बस 2-3 स्टेप याद रखना है आपको, 2-3 स्टेप याद रखना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। समझ में आ गया? क्लियर सर, रिपीट सर, ओके। क्या रिपीट करना बेटा? देखो कैसे करना है सुनो। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला तुम्हें अप और डाउन पहचानना है। क्या सर? अप और डाउन कैसे पहचानेंगे? ये क्लॉक को देख करके, क्लॉक में यहां देखोगे, अगर सेम नेचर का होगा तो डाउन काउंटर हो जाएगा, अपोजिट नेचर का होगा अप काउंटर हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो किए ही है। बाकी एलएसबी पहचानना होगा तो जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा वहीं एलएसबी बीट होगा। हमेशा देखना जहां पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा वहीं एलएसबी बीट। देखो यहां पे अप्लाइड है, दिस इज एलएसबी बीट। क्यों सर? ये सीक्वेंस लिखने के लिए। ये देखो ये एलएसबी पता चल गया, ये एलएसबी है ना लिस्ट सिग्निफिकेंट, तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? एमएसबी। देखो एमएसबी हो गया। अब ये चीज टेबल लिख लिए। जब भी डाउन काउंटर है तो इनिशियल स्टेट 111 को एज्यूम करना। क्या सर अगर 101 कर लेंगे तो नहीं आएगा? हाँ आएगा, कोई भी स्टेट एज्यूम कर लोगे आंसर सेम ही आएगा, मॉड 5 डाउन काउंटर ही आएगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा देखना, तुम तो वैसे आसानी से कर नहीं पाओगे, क्रिटिकल वे में कहाँ कर पाओगे। अगर 0-0 लोगे फिर भी आएगा आंसर, बोले कुछ भी लोगे तो आएगा आंसर, और सेम ही आएगा। ये सबसे अच्छी बात है काउंटर का, ओके। तो जब भी प्रैक्टिस है, अगर तुम्हें डाउन काउंटर मिलो तो 111 को इनिशियल स्टेट मानना, फिर उससे 1 डाउन करते जाना, और 3 से है तो कहाँ तक जाएगा? 7 से लेकर 0 तक जाएगा। देखो 0 तक किए हैं। अगर यहीं अप होता तो यहाँ पे 0-0 लेते हैं और यहाँ से जाते हैं 1-1 तक जाते, ओके। बाकी करते जा रहा, अब कहाँ तक जाना है ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट लगा हुआ है, इस लॉजिक गेट का एक्सप्रेशन देखो, यहाँ तक आ गया। ये जब 0-1-0 आया तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ गया, और ये है हाई इनेबल, हाई इनेबल, हाई इनेबल। और प्रीसेट पिन का काम ही होता है, अगर ये हाई इनेबल है 1 इनपुट मिलेगा, ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, और प्रीसेट पिन जब भी एक्टिवेटेड होता है तो ये फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को 1-1-1 मतलब 3 है ना, 1-1-1 पे जाके सेट कर देगा, मतलब 1 पे जाके सेट कर देगा। ये इसको 1 पे, ये इसको 1 पे, ये इसको 1 पे। अगर यहाँ पे क्लियर होता तो क्लियर क्या कर देता है? 0 पे जाके सेट करता है जब ये एक्टिवेटेड होता है। दोनों का यही खूबसूरती है, बाकी सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जिसको समझ में नहीं आया इस लेक्चर को, इस क्वेश्चन को स्पेशली दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर तो हम है ना तुमको बताने के लिए, पूछना कमेंट जेनिक जेई स्टडी टेलीग्राम चैनल में, बिल्कुल बताएंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो। सर यहाँ से पढ़ के जाते हैं दूसरे चैनल के क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन लगता है। बिल्कुल लगेगा बेटा, बच्चा क्वेश्चन ही लगेगा, बताया ही नहीं जाता क्वेश्चन। सिर्फ ऐसे हम क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना बता देंगे, क्वेश्चन का पूरा सर्जरी करना है ना, क्वेश्चन लगेगा ही बच्चा। तुम इसमें में पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट तो क्लियर। देखो क्या बोल रहा है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड। क्या बोला जाता है, ध्यान से देखना, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड। क्या बोला जाता है? पल्स ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, लैच, लेवल ट्रिगर, बफर। जल्दी बताओ बेटा आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी, हरी अप, हरी अप, जल्दी बताओ आंसर, सबका आना चाहिए इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा जल्दी? ए सी, ए सी, ए सी। अच्छा ए सी में फाइटिंग चल रहा है, मतलब पल्स में और लेवल में। ये बताओ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है, किस लिए यूज किया जाता है? सर यूज किया जाता है रेस एरर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 100% करेक्ट बोल रहे हो। सर हम ही तो, मैं आप ही तो बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी ना बोलिएगा, जरूरी नहीं है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये सही बोल रहा हूँ मैं। जो रेस एरर कंडीशन को रिमूव करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है। सर ये कैसा होता है? लेवल ट्रिगर या एज ट्रिगर, ये दो फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है, मास्टर का स्लेव का। तो एक जो मास्टर होता है वो कैसा होता है? मास्टर जो होता है वो कैसा होता है? लेवल ट्रिगर होता है, और स्लेव जो होता है एज ट्रिगर होता है। सॉरी, मास्टर जो होता है वो एज ट्रिगर होता है, और जो स्लेव जो होता है वो लेवल ट्रिगर होता है। मतलब सर ये एज भी है, ये लेवल भी है, तो दो फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है ना। ये मास्टर अलग से होता है,
स्लेव अलग से होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है इस दोनों का। तो ये एज ट्रिगर है, ये लेबल ट्रिगर है। ओके, तो ये देखो ये क्या बोला, पल्स ट्रिगर, ये लैच, ये तो सबसे पहले गलत हो गया। जिसका सी आंसर है वो तो गलत है, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो होगा वो इसमें एज भी है लेबल भी है। तो अब ये बताओ, जब कोई पल्स आता है, ये पल्स जो है, पल्स को देखो, ये पल्स को, इसमें ये एज ट्रिगर है, ये देखो इस तरह से अगर बना है तो ये फिर एज ट्रिगर है, ये एज बना हुआ है, ये एज बना हुआ है, ये लेबल है सर, ये लेबल है, ये लेबल है, ये पॉजिटिव लेबल, ये नेगेटिव लेबल, ये क्या पॉजिटिव एज, सॉरी ये हाई लेवल, ये लो लेवल, ये पॉजिटिव एज, ये नेगेटिव है। मतलब कोई जो पल्स होता है उसमें सब चीज आता है, हाई लेवल, लो लेवल, सब कुछ, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, सब, मतलब लेवल और एज दोनों इसमें इनबिल्ट होता है किसी भी पल्स ट्रिगर में। तो क्या हो जाएगा, ये पल्स ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है सर। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, ए वाला सही है कि नहीं, ए वाला सही है कि नहीं, ये बताओ। ये लो, ये तो याद रखना, ये कॉम्बिनेशन होता है, मास्टर स्लेव जो है कॉम्बिनेशन है लेवल का, एज का। ओके, यही बस याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा तुमसे। तो याद रखना है, मास्टर स्लेव जो होता है वो पल्स ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होता है। ओके, बाकी टेंशन मत लो। चलो यहां, चलो यहां क्या सर, अ कैस्केडेड अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वेयर द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप ड्राइव्स द क्लॉक इनपुट ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज सिंक्रोनस काउंटर, रिपल काउंटर, रिंग काउंटर, नन ऑफ द अबव। अभी बताए थे, अभी जब काउंटर वाला क्वेश्चन बताए थे तो इस बातों का चर्चा किया गया था। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, हरी अप, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला, अ कैस्केडेड अरेंजमेंट ऑफ फ्लिप फ्लॉप वेयर द आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप ड्राइव्स द क्लॉक इनपुट ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। अभी जस्ट चर्चा किए थे अपन जब हम रिपल काउंटर के बारे में डायग्राम देख रहे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये रिपल काउंटर। रिपल काउंटर में क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये दो ही क्या बनाते हैं, यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ पे क्लॉक पल्स अप्लाइड होगा, ये क्लॉक यहाँ पे जाके अप्लाइड होगा। ये बाकी जो इनपुट होगा वो तो अपना कनेक्शन जैसा होगा वैसा होगा, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये कौन से काउंटर में होता है, ये अभी तो पढ़े हो ना, कौन सा, जो पीछे वाला डायग्राम था, कौन सा होता है, रिपल काउंटर सर। तो क्या हो जाएगा आंसर, कहाँ है रिपल काउंटर, ये रिपल काउंटर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ सर क्लियर है, इसमें तो कुछ आ ही नहीं, उसके सामने तो ये कुछ आ ही नहीं सर। ये लो, ये इसको बनाइए जल्दी से। क्या है, द राइट साइड ऑफ अ स्टेट इक्वेशन रिप्रेजेंट। अरे सर क्या बात कर दिया आपने, ये भी क्वेश्चन है क्या। तो क्या करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, सारा क्वेश्चन टफ ही आ जाएगा क्या, सारे क्वेश्चन टफ आ जाएगा, फिर तो गेम ओवर कर देगा तुम्हारा। जल्दी से बताओ, ये द राइट साइड ऑफ अ स्टेट इक्वेशन रिप्रेजेंट। इसमें तो भैया कुछ नहीं बोलूंगा मैं, इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बस आंसर टिक करूंगा, आप लोग भर दो इसको, क्या आंसर है, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से ऑप्शन में दिखा दो पूरी तरह से, सारे स्टूडेंट का दिखना चाहिए। इसमें तो सारे स्टूडेंट बना दो यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं ना, इसमें कुछ बचा ही नहीं, सारे स्टूडेंट का आना चाहिए इसमें। सारे मीन्स सारे स्टूडेंट का, एक भी स्टूडेंट का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको इसका आंसर नहीं पता हो। क्या बोला, द राइट साइड ऑफ अ स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन में जो राइट साइड होता है, मान लो एस आर है तो ये एस, ये आर, ये क्यू एन, ये क्यू एन प्लस वन, यही होता है बेटा। हाँ सर यही होता है। तो ये राइट साइड में क्या है, यही तो है। ये क्या देता है, ये क्या देता है, ये सर नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, प्रेजेंट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, प्रेजेंट स्टेट कंडीशन दैट मेक्स द नेक्स्ट स्टेज इक्वल टू वन, नन ऑफ द एबव। क्या देता है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, यही तो है ना क्यू एन प्लस वन। तो इसमें क्या सोचना, ए इज द राइट आंसर। वेल डन, वेल डन। ये अरविंद मौर्य बेटा, बी कहां से आ गया तुम्हारा, नेक्स्ट स्टेट तो देता है राइट में, ये क्यू एन प्लस वन कहां, ये सारा इनपुट है, ये सब इनपुट है, ये इनपुट है, राइट साइड में क्या है, ये क्या बोलते हो, इसी को तो नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन बोलते हो। क्या यार, मतलब ऐसे क्वेश्चन में गलती करोगे तुम लोग, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके छोटे क्वेश्चन में गलतियां, वाह वाह। ये लो, ये बनाओ जल्दी से और लाइक करते जाओ। देखो लाइक अभी तक कितना पहुंचा है, कितना गया है लाइक हुआ है 66 लाइक है,
मतलब बाकी लोग पता नहीं कहाँ झूम रहे हैं, कौन से मस्ती में हैं। सर MOIL रिक्रूटमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच प्लीज एलिजिबल है क्या, प्लीज टेल मी। अब देखो बेटा ऐसे पूछ लेते हो, अब इसके लिए तो पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, उसको एक बार चेक कर लो ना तुम्हारा जो ब्रांच है वो लिखा हुआ है कि नहीं। सिंपल सी बात है, पता चल जाएगा। अब इतना सारा वैकेंसी आता है और सारे फैकल्टी को जरूरी नहीं है सारा चीज़ पता है, और ये MOIL के बारे में तो मुझे एटलीस्ट पता नहीं है, मुझे लिटरली अभी पता नहीं है क्या किसके लिए वैकेंसी है, कौन से ब्रांच के लिए। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाकर देख लो तुम्हारी जो ब्रांच है वो एलिजिबल है कि नहीं, खत्म। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ये बताओ, इसमें कोई ऐसा चीज़ तो है नहीं, उतना तुमको भी समझ में आएगा, मैं भी देखूंगा मुझे भी समझ में आएगा, XYZ कोई भी देखेगा समझ में आएगा। देख लो ब्रांच, अगर इसमें भी प्रॉब्लम होता है सर समझ में नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट लेना, वहाँ से PDF डाउनलोड करना, टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहाँ भेज देना और बोलना कृष्णा सर देखिए एलिजिबल है कि नहीं, बता देंगे हाँ बेटा एलिजिबल हो। खुशी अगर ऐसे ही मिलेगी तो ठीक है। अब हम बता के मान लो तुम्हें बताएंगे कल, तो स्पेशल सेशन तो रखेंगे नहीं, तो इतना कर सकते हो यार, तुमसे इंजीनियर हो, थोड़ा स्मार्ट तो हो। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द एक्सप्रेशन फॉर द नेक्स्ट स्टेट QT+1। ये देखो ये QT+1 यहाँ जो है ये पूछ रहा है आपसे कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, देख लो SR फ्लिप फ्लॉप लगाया है, SR फ्लिप फ्लॉप लगाया है, ये है S, ये है R। यहाँ से देखो यहाँ से आ रहा है कितना QT, यहाँ से QT आ रहा है, X और QT, ये कौन सा गेट लगा है, ये XNOR गेट लगा हुआ है सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे X XNOR QT हो जाएगा, यही होगा। अब ये यहाँ पे देखो यहाँ पे नोट गेट लगा है तो इसका कंप्लीमेंट, इसको मान लो क्या, इसको मान लेते हैं M, तो यहाँ पे क्या आएगा M कंप्लीमेंट, और यहाँ पे जस्ट कनेक्टेड कितना होगा सर M कनेक्टेड होगा। निकालो ये नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन क्या होता है किसका सर, SR फ्लिप फ्लॉप है, तो QN+1 कितना होगा S+R QN होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। S का वैल्यू कितना है, S का वैल्यू है सर M बार, बाद में पुट कर देगा M का वैल्यू। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू कितना है M, लेकिन इसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा है तो कितना हो जाएगा ये M कंप्लीमेंट QN हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है सर, M बार कॉमन ले लो ना, क्या दिक्कत है, 1 प्लस QN बचेगा, 1 प्लस समथिंग क्या होता है बेटा 1, कितना बचा यहाँ पे M बार, ये किसका वैल्यू बचा QN+1 का वैल्यू। तो M किसको माने हो तुम ये बता दो ना एक बार, M किसको माने हो सर, M माने हैं X XNOR QT को, ले ये लिख दो X XNOR QT, और इसका कंप्लीमेंट तो आएगा ना क्योंकि M बार है, तो XNOR गेट का 2 इनपुट XNOR गेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, XOR गेट आता है, तो कितना आ जाएगा X XOR QT, यही आ गया QN+1 का एक्सप्रेशन। देखो ऑप्शन में है कि नहीं X XOR QT, ये तो है B ऑप्शन, B इज द राइट ऑप्शन। किसका किसका आया था B, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसका किसका आया था, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप जल्दी, किसका किसका आया था जल्दी बताओ, थम्स अप करके जल्दी से। ये लो ये बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ। क्या बोल रहा है सर इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फ्लिप फ्लॉप एज यूज टू स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली सही है, काम यह फ्लिप फ्लॉप का 1 बिट स्टोर को सेव करना एट अ टाइम, ओके, या तो 0 या तो 1। रेस अराउंड कंडीशन अकर इन अ JK फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल सही बात है। व्हेन बोथ द इट्स इनपुट आर 1, बिल्कुल सही, J = K = 1, यही तो है ना टॉगल मोड, इसी पे होता है रेस अराउंड कंडीशन, टॉगल मोड, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है सर, सही बात है। क्या बोला है, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर 2 बिट इंफॉर्मेशन, हो ही नहीं सकता है, 1 बिट ही फ्लिप फ्लॉप है तो 1 ही बिट स्टोर करेगा, ये गलत है, ये गलत है। और ट्रांसपेरेंट लैच कंसिस्ट ऑफ D टाइप फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल सही बात है, जो D टाइप फ्लिप फ्लॉप है वो QN+1 = सीधा D होता है, डायरेक्टली D होता है, तो इसको ट्रांसपेरेंट लैच भी बोला जाता है, ये चीज तुम्हें पता होगा, ट्रांसपेरेंट लैच बोला जाता है। तो ये भी सर सही है, बिल्कुल सही है, मतलब 1 2 और 4, 1 2 का 4 सही है, 1 2 3 गलत, 1 3 4 गलत, 1 2 4 C इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी बताओ, 1 2 का 4 करेक्ट, 1 2 का 4 करेक्ट। किसका किसका आया था, बहुत सही, जिसका आया था उसके लिए थम्स अप, ये लो ये। अब देखो इसमें फिरकी ले रहा है तुमको, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन बना लिए हो और अब ये क्वेश्चन दे रहा है, ये देखो ये आया हुआ है बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आईडी गाड़ी एग्जाम में नहीं, ESE में आया हुआ है, UPSC लेता है ESE, समझते हो ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
एग्जाम लेता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन, हल्के में मत लेना। जल्दी से बताओ क्या है सर? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप इज गिवन बाय। टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है लिख लेते हैं ना, अपन को तो सब याद है सर, टी एक्सॉर क्यू एन। ओके, अगर इसको ब्रीफ में इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना लिखेंगे? टी बार क्यू एन प्लस टी क्यू एन बार, यही तो लिखेंगे ना। हाँ सर बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है सर? एक्सॉर गेट तो अच्छी तरह आता है मुझे, दोनों में से कोई भी लिखा रहे, दोनों सर टी फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट करता है। चलो देखते हैं, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी एक्सॉर क्यू एन, ये ऑप्शन करेक्ट। एग्जाम में क्या करेगा स्टूडेंट देखेगा, तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे चलो। बी ऑप्शन क्यू एन प्लस वन टी क्यू एन बार प्लस क्यू एन टी बार। हाँ सर ये भी तो सही लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो बोथ ए एंड बी, अच्छा ये करेक्ट है। क्यू एन प्लस डी, नहीं सर ये कहाँ से है? तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ऐसा नहीं पहला ऑप्शन देखिए और ऑप्शन है तो टिक करके आगे भाग गए। कंपटीशन में ऐसा गलती नहीं करना है आपको, और ये क्वेश्चन इसी ट्रैप को फंसाने के लिए दिया गया। तुरंत दिखेगा स्टूडेंट मार के आगे बढ़ जाएगा, जो क्वेश्चन को ढंग से पूरा पढ़ा ही नहीं उसका डेफिनेटली गलती हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप क्वेश्चन को सही बना रहे हैं। पहले पढ़ के क्वेश्चन समझ तो लीजिए, क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लीजिए कम से कम, तब तो आप आंसर फाइंड कीजिएगा। क्लियर यहां तक? चलिए, सी इज द राइट ऑप्शन। ये बनाओ, ये बनाओ, ये है पैटर्न जनरेशन टाइप। टॉपिक का नाम है पैटर्न जनरेशन, क्वेश्चन का नाम ये है, क्वेश्चन का नाम ये है। जल्दी से बनाओ इसका आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बनाओ इसका आंसर, हरी अप, जल्दी से 50 तक नहीं पहुंचा है, सेंचुरी कहां पहुंचाओगे तुम लोग, और फिर सरप्राइज कैसे लोगे? और चाहिए तुम्हें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो तुम। तो हम तो टीम से बात कर लें, टीम बोला जिस दिन 100+ लाइव हो जाए आप सरप्राइज को रिवील कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट नहीं चाहेगा तो हम तो देने वाले हैं नहीं, और हमारी टीम भी नहीं चाहेगी। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है सर? ये लगा है क्या? एक्सनॉर गेट सर। ये कौन सा? डी फ्लिप फ्लॉप, ये डी फ्लिप फ्लॉप। लिख लेते दोनों के लिए, देखो दोनों के लिए लिखना पड़ेगा। यहाँ क्यू नोट एन प्लस वन कितना हो जाएगा? डी नोट के इक्वल, यही होगा ना। इसका जो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही तो होता है ना डी, और यहाँ डी नोट है इसलिए डी नोट इसके लिए लिख रहे हैं। और ये डी नोट का कनेक्शन कहाँ से है? ये देखो यहाँ से क्यू नोट और यहाँ से क्यू वन, और इस दोनों का क्या होगा? यहाँ पे एक्सनॉर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? Q1 एक्सनॉर Q नोट, यही तो होगा ना, यही आएगा। हाँ सर लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कितना? Q1 एक्सनॉर Q नोट, यही होगा। Q1 एक्सनॉर Q नोट, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर बिल्कुल सही है, यही तो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या दिक्कत होगा? इसमें क्या दिक्कत होगा सर? यही लिखा हुआ। अब आगे बढ़ो सर, ये एक्सनॉर नहीं है सर, गलत कर रहे हो आप। ये तो नॉर, क्या कौन सा गेट है? नॉर गेट है सर, एक्सनॉर थोड़े ना, ये नॉर है। मैं भी बोल रहा हूँ, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, गलती करवा रहे हो बस। क्या है? नॉर गेट है ना, ये एक्सनॉर नहीं है, ये नॉर गेट है। देखो ना यहाँ पे होता तब तो एक्सनॉर होता ना। कितना हो जाएगा ये? Q नोट प्लस Q1 का कंप्लीमेंट सर, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये है, दिस इज करेक्ट। ओके, ये तो पहला हो गया। दूसरे के लिए करोगे, इसके लिए कितना लिखोगे? Q1 n प्लस 1 इक्वल टू कितना? D1, और D1 का कनेक्शन कहाँ है? Q नोट से, यही है ना, देखो ना Q नोट से हो गया। ये हमेशा याद रखना, सिंक्रोनस के काउंटर में कोई MSB LSB का गेम नहीं होता है। MSB LSB का गेम केवल और केवल एसिंक्रोनस काउंटर में होता है। उसमें जहां पे एक्सटर्नल क्लॉक पल्स अप्लाइड होता है वहीं होता है LSB, लेकिन इसमें कोई ट्रैप नहीं होता है। इसमें जो दिया गया है उसी के सीक्वेंस को फॉलो करो। क्या दिया गया है? Q1 Q नोट, ऐसे ही फॉलो कर लेंगे अपन। Q1 का वैल्यू कितना है सर? Q1 का वैल्यू Q नोट के इक्वल में, यही तो है ना। नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखेंगे? Q1 n प्लस 1 का वैल्यू, ये Q नोट के इक्वल होगा, और Q नोट n प्लस 1 कितना लिखेंगे सर? ये लिखेंगे Q नोट प्लस Q1 का कंप्लीमेंट। तो इनिशियल कितना होता है? कोई चीज इनिशियल 0 0 से होता है, कर दो 0 0 से स्टेट। नेक्स्ट स्टेट लिख लेंगे तो नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन देखेंगे। तो ये क्या है? ये Q1 लिख रहे हैं, तो Q1 का नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन क्या है? Q नोट, तो Q नोट का वैल्यू कितना? 0, तो यहाँ पे आएगा 0। यहाँ लिखेंगे Q नोट n प्लस 1 का, तो यहाँ पे क्या है? Q नोट प्लस Q1, तो इसके लिए क्या है? Q नोट ये और Q1 ये, तो 0 0 0 0 का कंप्लीमेंट लेना है, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। खत्म, इसका गेम खत्म, ये ऊपर वाले का गेम खत्म। अब ये 0 1 हो गया, ये हो गया Q नोट का वैल्यू, ये हो गया Q1 का वैल्यू, ये हो गया। अब देखो यहाँ लिखना है नेक्स्ट स्टेट किसका? Q1 n प्लस 1,
तो Q1n प्लस 1 क्या Q नोट के इक्वल है, तो Q नोट कितना है 1 है सर, 1 है। बाकी क्या है ये Q नोट लिख रहा है, Q नोट का नेक्स्ट स्टेट का इक्वेशन क्या है ये सर, कितना Q नोट प्लस Q1 मतलब 0 प्लस 1 और इसका कंप्लीमेंट, 0 प्लस 1 1 और 1 का कंप्लीमेंट कितना होता है सर 0 होता है। ओके ये दूसरा हो गया। चलो यहां से आ रहा है क्या, देखो 0 0 0 0 0 1 भी मिल रहा है, इसके बाद 1 0 भी मिल रहा है, यहां तक 0 0 0 1 1 0 मिल रहा है, 0 0 0 1 1 1 ये दोनों गया, ये दोनों गया ट्रैप में, 1 0 ये दोनों में से कोई होगा। चलो एक और निकालते हैं, कैसे सर, ये देखिए वो कितना लिखेंगे, इसका जो नेक्स्ट है Q नोट तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी 0 और 1 करोगे कितना आएगा 1 और 1 का कंप्लीमेंट कितना होगा 0, यही होगा ना क्या, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना होगा 0 होगा, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। अब अगला करते हैं तो कितना होगा ये Q1n प्लस 1 कितना Q नोट मतलब ये, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी 0 0 कितना होता है 0 और 0 का कंप्लीमेंट कितना होगा 1, देखो 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0, इसके बाद कितना 0 0 0 1, ये बी इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बी इज द राइट ऑप्शन। देखो ना सीक्वेंस यही बन गया ना, सीक्वेंस यही बना, इसको चेक कर लिए बस। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आया कि नहीं जल्दी बता दो, समझ आया कि नहीं जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन सब बेटा कहीं नहीं बताया जाएगा इस वे में, कहीं नहीं, सब कैसा क्वेश्चन बताते हैं तुमको पता है, तुम किसी भी चैनल पे जाकर देख लेना, किसी भी चैनल की बात कर रहा हूं, तुम जाकर देख लेना, इस तरह से चीजें बताया जाता हो, इस तरह का क्वेश्चन भी करवाया, डर से नहीं करवाया जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर, ये लो ये, चलो खत्म, खत्म हो गया क्या, क्या सर ये क्या बोल रहा है, क्या सर ये जेनिक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना, क्या इंस्टॉल करना है सर, खत्म नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है, थैंक यू नहीं आया अभी तक, क्वेश्चन है अभी और, जेनिक लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना, किसके लिए सर, ये देखो गेट क्वेश्चन PDF, फ्री क्लासेस, मॉक टेस्ट के लिए, और जितना भी पेड क्लास है। सर पेड क्लास क्या सर, कौन सा चल रहा है आपके यहाँ, मेरे यहाँ चल रहा है प्रहार 2.0 400 डेज के वैलिडिटी के साथ, किसके लिए सर, ये जो अपने इंडिया में जो है 40+ जो AE JEE का एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सारे एग्जाम को कवर करने वाला है प्रहार 2.0। दूसरा चल रहा है विद्युत बैच जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स डिजाइन किया गया है, वो अभी CSE JEE के लिए चल रहा है और गुजरात के लिए भी चल रहा है, GSECL और PGVCL 3 के लिए चल रहा है शॉर्ट टर्म का कोर्स, जो 3 मंथ या 100 डेज के अंदर में कंप्लीट करवा देगा सिलेबस आपका। चलिए सब कुछ यहीं पे जानने को मिलेगा, जेनिक लर्निंग ऐप, ये लो जल्दी से बताओ, ये थैंक यू होगा तब खत्म होगा, अभी नहीं खत्म हुआ, ये लो जल्दी बताओ, ये थैंक यू जब होगा तब होगा, ये कल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करवा दीजिए सर। देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं ना, अभी ये तो कंप्लीट कर ले पहले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कम अंडर द क्लास ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ओके ये जो पूछ रहा है सीक्वेंशियल, किसके, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के क्लास में कौन कौन सब है, कौन कौन सब है, किसका सर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के क्लास में, फुल एडर, कैसा है फुल एडर सर, ये तो कॉम्बिनेशनल है सर, अच्छा फुल सबस्ट्रैक्टर ये भी कॉम्बिनेशनल है सर, हाफ एडर अरे सर ये भी कॉम्बिनेशनल है, जेके फ्लिप फ्लॉप हाँ ये है सीक्वेंशियल क्लास, काउंटर ये है सर सीक्वेंशियल क्लास, तो कौन सा हो जाएगा 4 और 5। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट ही पूछ रहा है, करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, कौन कौन सा 4 और 5 कौन सा आंसर है, डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है यहां तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। चलिए ये लो ये, अरे सर क्या बात कर दिया आपने, लो पढ़ो आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ इसका, जल्दी से हरी अप, सारे स्टूडेंट का आंसर और साथ में कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए येलो से, येलो वाला दिल से भर जाना चाहिए, अपन चेन्नई सुपर किंग्स के फैन है ना अपन लोग, तो येलो ही चलेगा ना। जल्दी से क्वेश्चन देखो, आंसर टिक करो बस। क्या बोल रहा है सर, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप गिव्स द नेक्स्ट स्टेट Qn+1, ये देखो Qn+1 in terms of the present state Qn and the input which one of the following is the characteristic equation of JK flip flop। अरे भैया ऐसे मजाक कौन करता है सर, JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है, तब से तो पढ़ के सब कुछ बना दिए, अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है, पहले पूछता तो समझ में भी आता, अब पूछ रहा है, तो तुम देखो एग्जाम में कभी ऐसा गलती मत करना, एग्जाम के लास्ट में जो होता है
2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत ही हल्का होता है, तुम देखते ही टिक कर दोगे। तो इसलिए एग्जाम के पेपर को सबसे पहले पूरा गो थ्रू कर जाना, शुरुआत से लेके अंत तक। तुम ये देख लेना ना, तुम कोई सा ही पेपर देने जाओ, तुम ये देखना लास्ट में जो 10 क्वेश्चन होता है उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसका कुछ लेवल ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट वहां तक रीच ही नहीं कर पाता है पेपर में। खासकर जेईई का जो एग्जाम होता है, ये जो 1 डे का एग्जाम होता है, उसमें ऐसा पेपर होता है, ऐसा पेपर बनाया ही जाता है जो लास्ट तक स्टूडेंट रीच ही नहीं कर पाए, और बाद में अरे सर ये छूट गया था सर, हम क्वेश्चन पहले पढ़ते तो हो ही जाता। तो ये सब गलती तुम नहीं करना, इसलिए तुम्हें अभी से ट्रेंड किया जा रहा है, अभी से बोला जा रहा है। तुम इस बात को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सर जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। कौन सा आंसर है? ये यही तो है, यही तो है। ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, समझ में आया कि नहीं? छोटी छोटी बातों को याद रखना है आपको। ये लो, ये और रिंग काउंटर कंसिस्टिंग ऑफ 5 फ्लिप फ्लॉप। क्या सर? रिंग काउंटर 5 फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट कर रहा है, विल हैव 5 स्टेट, 10 स्टेट, 32 स्टेट, इनफाइनाइट स्टेट। जल्दी बताओ, हाउ मेनी स्टेट्स? कितना स्टेट कंसिस्ट करेगा अगर हम 5 फ्लिप फ्लॉप का रिंग काउंटर ले रहे हैं? तो जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी, हरी अप। सी, वेल डन। कितना हो जाएगा? 5 रिंग काउंटर है, जितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा रिंग काउंटर में, n फ्लिप फ्लॉप लगेगा, तो कितना स्टेट हो जाएगा बेटा? n स्टेट हो जाएगा। गेम ओवर तो हो गया सबका, जितना सी वाले थे। तो कितना है? 5 फ्लिप फ्लॉप है सर, तो कितना स्टेट कंसिस्ट करेगा? 5 स्टेट कंसिस्ट करेगा। बेटा गेम तो ओवर हो गया तुम्हारा, रिंग काउंटर है, कितना हो जाएगा? 5 स्टेट इज द करेक्ट आंसर। 22 का कितना आ गया? ए आ गया सर। कहाँ ये कहाँ गए ये 32 वाले सब? 32 नहीं होता बेटा, जितना फ्लिप फ्लॉप होता है उतना स्टेट होता है। रिंग काउंटर का बात कर रहा हूं मैं, अगर यहीं पे ट्विस्टेड रिंग काउंटर जिसको जॉनसन काउंटर होता है, उसमें 2n स्टेट होता है। मतलब अगर यहाँ पे हम रिंग काउंटर को हटा के कितना जॉनसन काउंटर बोलते या ट्विस्टेड रिंग काउंटर बोलते, तो ये चीज कितना हो जाता? 2 × 5 10 स्टेट होता। तब कहाँ घूम रहे हो बेटा, कहाँ? छोटे छोटे क्वेश्चन में ऐसे गलती करोगे क्या? कितना होता है? n फ्लिप फ्लॉप n स्टेट। जाके देखना रिंग काउंटर का एक बार देखना, और कल मिलेंगे ना क्लास में, तब हमको बताना, हम भी करेंगे डिस्कशन जो क्या होगा इसका आंसर। n फ्लिप फ्लॉप से n स्टेट होता है रिंग काउंटर में, यही ट्विस्टेड रिंग काउंटर होता है तो 2n हो जाता, तब 10 हो जाता है इसका आंसर, तब इसका आंसर 10 हो जाता। अभी कितना होगा? 5 हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? तोते उड़ा दिए सर। बेटा तुम लोग करते ही हुए, रिपल काउंटर नहीं है बेटा, रिंग काउंटर है, रिंग काउंटर, नॉट अ रिपल काउंटर। रिंग काउंटर का बात कर रहा हूं, सिंक्रोनस काउंटर का टाइप जो होता है रिंग काउंटर, और ट्विस्टेड रिंग जिसको जॉनसन काउंटर बोलते हो। कहां घूमने चले गए बेटा, कहां? क्लियर हो गया सभी को? क्लियर यहां तक? क्लियर सर। ये लो, ये जल्दी बताओ, ये जल्दी बताओ। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, इतना तेजी में मत रहा करो, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा। प्लीज अगेन रिपीट 19 नंबर क्वेश्चन। बेटा 19 तो बहुत पुराना, पीछे चला गया, उसको तुम फिर से देख लेना ना। यही तो आजादी है, डिजिटल वर्ल्ड में आने से यही बेनिफिट है। अगर तुम कहीं ऑफलाइन क्लास में होते तो पीछे नहीं जा सकते थे। ये क्लास फिर अपलोडेड होगा तुम्हारे पास, तो यूट्यूब पे रहेगा। तुम जो देखना होगा 2 बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना, 5 बार देखना, जितना बार देखना है देखते रहो आराम से। जल्दी बताओ इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। क्या सर? द इनिशियल स्टेट ऑफ मॉड 16 डाउन काउंटर। देखो मॉड 16 डाउन काउंटर थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग कराएगा तुम्हारे माइंड को, जो है ना पूरा वार्म अप करेगा एक्सरसाइज। मॉड 16 डाउन काउंटर है मतलब सर, मतलब ये जो मॉड 16 डाउन काउंटर है, मतलब सर, मतलब मॉड 16 डाउन काउंटर है मतलब क्या? जो डाउन काउंटर है उसका कितना मॉड स्टेट 16 दिया गया है, तो अगर इनिशियल स्टेट कितना मानेंगे 16 काउंटर का 1 1 1, यही होगा ना।
जीरो से लेके कितना तक, जीरो से लेके 15 तक मानोगे ना, तो कितना 0 0 0 से लेके कहाँ तक 1 1 1 1 तक, यही तो बनेगा ना। तो ये इनिशियल स्टेट मानोगे, यहाँ से 1 बाय 1 स्टेप काउंट करते जाएगा, 15 14 13 ऐसे करते जाएगा। पूछ रहा है क्या, इस 0 0 0 इनिशियल स्टेट दिया गया 0 1 1 1 0, आफ्टर 37 क्लॉक पल्स द स्टेट ऑफ द काउंटर विल बी, क्या होगा बेटा बताओ, और कैसे बनाओगे इसको ये बताओ बस। काउंटर का मतलब क्या होता है, ये हर 16 के बाद क्या रिपीट तो करेगा ना। ये देखो ये देखो ये हम बना दे रहे हैं क्या, हम बना दे रहे हैं क्या साइकिल, हम बना दे रहे हैं क्या, देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ऐसे नहीं लिख दिया हूं मैं। ये देखो ये बन गया, बन गया कि नहीं बना, हाँ सर बन चुका है। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही है। एक और लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 16 तो पुराना पूरेगा ना यहाँ पे, तो 0 इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 1 हो गया, यही 16 स्टेट हुआ। देखो हो गया ना, यही 16 स्टेट, ये मॉड 16 डाउन काउंटर है, ओके, यही 16 स्टेट हुआ, यही 16 स्टेट हुआ। अब डाउन काउंटर का मतलब क्या हो गया, डाउन काउंटर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब अगर इसको लिखेंगे तो 1 1 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ मूव करते जाएंगे, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप मूव करेंगे। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में क्या, इनिशियल स्टेट कितना है 0, इनिशियल स्टेट कितना दिया गया है 0 1 1 0, यही दिया गया है, यही दिया गया है। तो मॉड 16 काउंटर है, तो 16 पे जितना में रहेगा, तो 16 के बाद फिर कितना 32 पे तो सेम पोजीशन में रहेगा, फिर 32 के बाद कितना 48 में तो सेम पोजीशन में रहेगा, यही तो है ना काउंटर का, तो यही है। इतने के बाद रिपीट करेगा रिपीट करेगा रिपीट करेगा, फिर मतलब जितना जिस पोजीशन में 16 में रहेगा उसी पोजीशन में 32 पे रहेगा, वही पोजीशन रहेगा 48 पे। तो पूछ क्या रहा है तुमसे, पूछ रहा है कहाँ पे 37 में पूछ रहा है सर, पूछ रहा है कहाँ पे 37 पे, मतलब ये है इनिशियल स्टेट, ये है तुम्हारा इनिशियल स्टेट, और पूछा जा रहा है कितना पे 37 पे, मतलब जो 16 है उसके बाद कितना 32, जो पोजीशन 16 पे रहेगा वही पोजीशन 32 पे रहेगा, क्योंकि ये काउंटर है ना, यही तो खूबसूरती है काउंटर की, क्या सर, यही तो खूबसूरती है काउंटर की, क्लियर। अब देखो मतलब ये जो 32 है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या रहेगा 0 1 1 0, इसको अगर लिखेंगे हम क्या, इसको लिखते हैं हम डेसिमल में, क्या सर डेसिमल में लिखते हैं, तो ये कितना लिखेगा 0 1 1 0, कितना 6 लिखा गया है, ये लिखा गया है ना, 6 ही तो लिखा गया है ना, कोई दिक्कत है क्या, यही तो लिखा गया है 6, क्या लिखा गया है 6 लिखा गया है सर, चलिए ठीक है। 33 34 35 36 37, यही होगा, इंक्रीज कर दिया ना, इंक्रीज कर दिया इसको, तो सर क्या ये इंक्रीज करेंगे हम 32 से कितना 33 34 35 36 37, इंक्रीज क्यों करेंगे सर, नहीं करेंगे इंक्रीज, क्यों नहीं करेंगे इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे है डाउन काउंटर, अप काउंटर नहीं है, क्या है डाउन काउंटर है, इसलिए यहां से इस रास्ते से नहीं जाएंगे, तो किस रास्ते से जाओगे, तो किस रास्ते से जाओगे मेरे दोस्त, ये बताओ, तो किस रास्ते से जाओगे सर, ये तो आप अप काउंटर बोल रहे हैं, अप काउंटर थोड़ी ना है ये तो डाउन काउंटर है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो कहां से जाओगे 48 से नीचे जाओगे, 47, इसके बाद कितना 46, इसके बाद कितना 45, ऐसे चलोगे, क्योंकि क्या है एक बार में एक डाउन तो करेगा ना, ये डाउन करेगा, एक बिट डाउन करेगा, एक बिट डाउन करेगा, यही तो होगा ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, एक एक बिट डाउन करते जाओ। कहां तक जाना है सर, कहां से चलना है, फिर कहां से चलना है ये, चलो इस पे चलते हैं, यहां पे 48 47 46 45, इसके बाद कितना 44 43 42, इसके बाद कितना 41 40, इसके बाद 39 38 और 37, ये आ गया 37, यही आया कि नहीं ये बताओ, यही आया कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। अब सर यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस यहाँ जो स्टेट होगा यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है वही कितना है इनिशियल स्टेट, ये देखो
इनिशियल स्टेट कितना है 0 1 1 0, मतलब 6 लिखा गया है सर, लिख दो ना यहाँ पे 0 1 1 0, कितना लिखा गया ये 6। बस यहाँ से काउंट करना है, स्टार्ट करो और यहाँ पे रीच कर जाओ, जो आएगा वही चलेगा, क्योंकि एक बिट डाउन कर रहा है ना, मॉड 16 डाउन काउंटर है बेटा, तो डाउन करेगा यहाँ से, ऐसे डाउन करते जाएगा। फिर देखो ये तो रिपीट करता जाएगा ना, बार बार ये रिपीट करता जाएगा यही सर्किल में, यही सर्किल रिपीट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, यही तो होगा ना, फिर 2, फिर कितना 3, फिर कितना 4, फिर कितना 5। 5 कितना आएगा, 5 को कितना लिखोगे, 5 को कितना लिखोगे जल्दी बताओ, 5 को कितना लिखोगे 1 0, 5 को कितना लिखोगे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी हरी अप, 5 को कितना लिखोगे बेटा जल्दी बताओ ना, कितना आया सर 5 आया ना। ये क्या ये सही कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं, जल्दी बताना, ईमानदारी से बताना, क्या ये सही कर रहे हैं। देखो ट्रैप कैसे कैसे है, क्या हम ये सही कर रहे हैं, तो सर नहीं, कैसे सही हो गया सर, ये कैसे सही हो गया, आप बोल रहे हैं ये डाउन है, तो ये 0 के बाद कहाँ जाएगा, फिर ये 15 पे जाएगा ना, तो दोनों यहाँ पे 15, ये गलत है बेटा, ये गलत है। यहाँ कितना आएगा, ये 15 आएगा, 14 आएगा, 13 आएगा, 12 आएगा, और यहाँ पे आएगा 11, ये होएगा करेक्ट, ये हुआ करेक्ट। यहाँ पे आएगा 11, और 11 को कैसे लिखोगे 1 0 1 1, दिस इज द राइट, ये होगा 11, और ये होगा क्या 1 0 1 1 इज द राइट आंसर। डाउन काउंटर है ना, यहाँ देखो ना, यहाँ के बाद 0 के बाद कहाँ जाओगे, फिर तो यहीं से स्टार्ट करोगे ना, ये 0 के बाद 15 14 13 12 ऐसे तो चलोगे ना, तुम ऐसे घूम रहे हो, देखो ना ऐसे घूम रहे हो तुम ऐसे, इसलिए ये कर्व बनाने का यही तरीका था। देखो यहाँ से 6 5, देखो ना कहाँ गया 6 5 4 3 2 1, देखो 1, इसके बाद कितना 0, 0 के बाद कितना 15 14 13, ऐसे घूमते जाओगे, ऐसे घूमते जाओगे, कितना आ गया 1 0 1 1। चलो चलते हैं कहाँ पे, ऑप्शन है क्या 1 0 1 1। अरे सर ये ऑप्शन बैठा हुआ है, पहले से बैठा हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी बताओ, 1 0 1 1 क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी बताओ, हरी अप, क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत, इसीलिए बनाया गया था ये इतना बड़ा सर्किल, क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी बता दो, अगर क्लियर हो गया तो दिखा दो एक बार एनर्जी अपना। हाँ सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन काउंटर का, दिमाग हिला देता है स्टूडेंट का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ पहले, क्लियर हो गया, थोड़ा एनर्जी शो करो यार, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा, इतना एफर्ट लगाने के बाद मतलब एनर्जी नहीं दिखा रहे हो तुम लोग पूरी तरह से, मतलब देखो ना यहाँ पे, इसीलिए इसको बनाए थे, इस सर्किल को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था, जो गलती किए उसको भी हाईलाइट किया, जो गलती क्या करता है स्टूडेंट गलती क्या करता है, डाउन काउंटर है इसलिए 32 पे नहीं जाएंगे 48 से जाएंगे, अगर यही अप काउंटर यहाँ लिखा होता मॉड 16 अप काउंटर तब यहीं से जाते, तो तब 32 ही लेते और वहीं से चलते आराम से अप काउंट करते। ओके यहाँ पे डाउन था इसलिए ये किए। इसके बाद दूसरा गलती कहाँ पे, दूसरा गलती क्या करता है स्टूडेंट, 0 के बाद यहाँ पे 1 स्टार्ट कर देता, क्यों करेगा 1 भाई, ये सर्किल किस लिए बनाए, देखो ना तुम इस वे में चल रहे हो ना, डाउन वाले में, तो कहाँ से चल रहे हो 6, देखो ना 6 5 4 3 2 1, फिर 0 15 14 13 12 ऐसे चलोगे ना, जब ये सर्किल बनाए हो तो इसी वे में चलना स्टार्ट किए, 37 पे कहाँ पे पहुंचे, ये पोजीशन पे पहुंचे तो ये लिख दी। ओके ये हो गया क्वेश्चन का पूरा आइडिया आपको, बहुत सही।